तो मैंने क्या किया था, मैंने क्या सोचा कि यार एक बार में इनकम बताने में मजा नहीं आएगा, तो मैं अपनी करीब नहीं 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का पैसा हमारे अकाउंट में आ चुका है। सिर्फ लाडली बहना योजना को पकड़ा हुआ है और उससे अभी 1.5-2 लाख रुपए महीने कमा रहा है। 2 करोड़ इस ब्लॉग में व्यूज आए हैं। कुछ करने के लिए, ब्लॉगिंग में कुछ किया होगा तभी तो उन्होंने मुझे फीचर किया था। जैसे अभी यूट्यूब वाले बाबा मेरे पास आए थे एंड उन्होंने अपने चैनल पे मुझे फीचर किया। तो इस तरीके से मैं बहुत सारी जगह, अब इस वीडियो में क्या होगा कि मैं आपको अपने सारे ब्लॉग्स दिखाऊंगा, जिसकी वजह से मैंने कहा था कि 1 करोड़ रुपए कमाए थे। सारे ब्लॉग्स एक एक करके आपको दिखाऊंगा, सारा डेटा आपको दिखेगा। प्लस हम आपको ये भी बताएंगे कि हमने उस ब्लॉग से अर्निंग किस वजह से करी और क्या आप अर्निंग कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक धमाकेदार वीडियो में। और आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिसमें बोला था कि क्या मैं अपनी इनकम रिवील करूं एंड मुझे 1000 कमेंट चाहिए, और उसमें 1000 कमेंट आ गए। उसके लिए थैंक यू वेरी मच। मैं हाथ जोड़कर आप लोगों को थैंक यू बोलूंगा। आप लोग इतना प्यार करते हो मुझे, जो मैं बोलता हूं वो आप करते हो, तो थैंक यू वेरी मच। एंड जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी इनकम बताऊंगा, तो मैंने क्या किया था, मैंने क्या सोचा कि यार एक बार में इनकम बताने में मजा नहीं आएगा, तो मैं अपनी पिछली वीडियो में अपनी यूट्यूब की इनकम मैंने रिवील कर दी थी। ठीक है, एंड अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो मैं अभी अपनी इनकम आप लोगों को दिखाने वाला हूं यूट्यूब की। इसके बाद धैर्य रखिएगा कि ब्लॉग की इनकम भी आने वाली है। तो 2023 मैंने सेलेक्ट कर लिया एंड ये देखिए करीब करीब 15 लाख रुपए हमें इस यूट्यूब चैनल से मिल चुके हैं। तो अगेन प्यार देने के लिए थैंक यू। एंड अब इंपॉर्टेंट खुलासा, ब्लॉग से कितनी इनकम हुई। ठीक है, तो अगेन मैं इसको ब्रेक करूंगा। ठीक है, अभी मैं एक एडसेंस के आपको पैसे दिखाता हूं, और वो जो बंच ऑफ ब्लॉग्स थे मेरे, ठीक है ना, ये पूरी इनकम है उन ब्लॉग्स की कि मैंने कितने कमाए। ठीक है, साइड में आपके सामने ये वीडियो चल रहा होगा जिसमें हमने दिखाया है कि हमें समय समय पर कितना पेमेंट आया है। ये सिर्फ एक एडसेंस का पैसा है। एडसेंस का मतलब है कि गूगल ने हमें ये पैसा दिया है एंड ये करीब करीब नहीं 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का पैसा हमारे अकाउंट में आ चुका है, सिर्फ एक एडसेंस का है। ठीक है, एंड ये वीडियो में बहुत, देखो ये वीडियो लंबा बनने वाला है। मैं जिस दिन रिकॉर्ड कर रहा हूं उसके एक दिन पहले का मैं आपको दिखाता हूं कि लास्ट मतलब इस मंथ 1 तारीख से 28 तारीख के बीच में ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारी अर्निंग है। ठीक है, करीब करीब $7000 समथिंग की हमारी अर्निंग हो चुकी है। ठीक है, तो अब ये वाला जो एडसेंस है जो अभी करंट में दिखा रहा हूं $7000 समथिंग वाला, ये अलग है। एंड जो 1 करोड़ की रिकॉर्डिंग हमने दिखाई थी वो अलग थी। दिमाग हिला कि नहीं हिला, पहले मुझे बताओ। ठीक है ना, और ये देख के मजा आया ना, तो पहले यार वीडियो को लाइक कर दो। इतना ज्यादा चीजें मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, ये मैं सिर्फ इनकम आपको नहीं बताऊंगा, अभी मैं आपको सारे ब्लॉग्स खोल खोल के भी दिखाऊंगा जिन ब्लॉग्स के कारण हमने ये पैसे कमाए। जो 1 करोड़ रुपए वाली मैं जो पूरी अर्निंग बताई है ना, 1 करोड़ से जो ऊपर वाली हमारी अर्निंग है, मैं आपको एक एक ब्लॉग खोल के दिखाऊंगा कि वो ब्लॉग कौन से थे, उन पे हमने क्या काम किया, उन पे कितना ट्रैफिक आया। तो पॉइंट यह है कि आपको बहुत कुछ इस वीडियो से सीखने के लिए और जानने के लिए मिलेगा। 1 करोड़ रुपए देख के दिमाग तो हिला होगा। दिमाग हिला कि नहीं हिला? ठीक है, ये 2024 की इनकम नहीं थी जो 1 करोड़ वाला हमने दिखाया। हमने कुछ बंच ऑफ ब्लॉग्स का लाइफ टाइम का इनकम दिखाया था। ठीक है, पर फिर भी भाई है ना, दिमाग हिला होगा आपका। एंड अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप कितने पैसे अर्न करना चाहते हैं, पर मंथ कितने पैसे अर्न करना चाहते हैं, और लाइफ टाइम में कितने पैसे अर्न करना चाहते हैं। प्लीज कमेंट करें, है ना, ये जरूरी है। अब दूसरी चीज, जो लोग नए बंदे हमारे साथ जुड़े हैं उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि देखो मैं क्या करता हूं। मेरा जो YouTube चैनल है, ये वाला YouTube चैनल है, यहां पर लर्न एंड अर्न विद पवन अग्रवाल, इसमें क्या करता हूं कि आपको ब्लॉगिंग के बारे में बताता हूं, क्योंकि मैं ब्लॉगर था। देखो शुरू में मैं एक ब्लॉगर था, तो मैं इसमें ब्लॉगिंग के बारे में बताता था। फिर YouTube में मेरे सब्सक्राइबर बेस बन गए, तो YouTube के बारे में कुछ कुछ चीजें बताता रहा, पर फिर भी मैंने ब्लॉगिंग पे इस पे ज्यादा तवज्जो दी है। अभी इसकी मैं आपको प्लेलिस्ट दिखाता हूं। यहां पर प्लेलिस्ट में आप देखेंगे कि एक हमारी प्लेलिस्ट है फ्री ब्लॉग रिव्यू। इसको जब मैं खोलूंगा तो आप देखेंगे कि
ये क्या चीज़ है? ये चीज़ ऐसी है कि मैंने जब इस YouTube चैनल की शुरुआत करी थी तो मैंने बोला था कि यार सक्सेसफुल बंदों को तो हर बंदा फीचर करता ही है, ठीक है ना, पॉडकास्ट के तौर पे। तो मैं क्या करूंगा कि जो नए बंदे हैं, जो नए ब्लॉगर्स हैं, जो ब्लॉग से पैसे कमाना चाहते हैं, मैं उनको फीचर करूं। और यहां पर 35 समथिंग मैं ब्लॉग रिव्यूज कर चुका हूं। ब्लॉग रिव्यू का मतलब क्या हुआ कि अगर आप एक नए ब्लॉगर हैं, देखो इस वीडियो में आगे जाके हम आपको पूरा प्रोसेस तो बताने ही वाले हैं कि ब्लॉग आपको बनाना है, पर उस ब्लॉग बनाने के बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपके साथ कौन है? मैं हूं, ठीक है ना। कैसे हूं? ये ब्लॉग रिव्यू करके। आप इस ब्लॉग रिव्यू में जाके वीडियोस जब आगे जाके देखेंगे ना, कई वीडियोस में 2-2 लाख से ज्यादा के व्यूज आए हुए हैं ब्लॉग रिव्यू में। तो पॉडकास्ट किसका आता है? जिसने कुछ उखाड़ रखा है। ब्लॉग रिव्यू किसका आता है? जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है इंटरनेट की दुनिया में। अपने आप में वो बहुत बड़ा आदमी है, मतलब बहुत कुछ आगे जाके कर सकता है, पर करंट में क्या है? कुछ भी नहीं है। तो उसको फीचर कौन करता है? उसको मैं फीचर करता हूं, ठीक है। वो इस ब्लॉग रिव्यू में आने के बाद एक नया ब्लॉगर सुपरस्टार बन जाता है। तो अगर आप मेरा साथ दोगे, अगर आप मुझे प्यार करोगे, तो मैं आपको सुपरस्टार बना सकता हूं इस ब्लॉग रिव्यू के सहारे। प्लस इसी के बाद जब मेरा YouTube में भी बनने लग गए थे, तो इसी में ही आपको हमारे YouTube रिव्यू की सीरीज भी मिल जाएगी। ओके, तो उसमें भी हम क्या करते थे? नए यूट्यूबर्स को फीचर करते थे एंड वो सुपरस्टार बन जाते थे। समझ रहे हैं आप? तो अगर आपको ब्लॉग रिव्यू या फिर YouTube रिव्यू में पार्टिसिपेट करना है तो क्या करना पड़ेगा भाई साहब? मुझे प्यार करना पड़ेगा। वो कैसे? इस वीडियो को लाइक करके प्लस कॉमेंट करके, ठीक है, कि आपको ब्लॉग रिव्यू में आना है, आप सुपरस्टार बन सकते हैं, या फिर यस आई कैन। क्योंकि देखो मेरा मेन एम ये है कि बिलीफ भी आपके अंदर होना चाहिए, तभी आप जागे आके बन सकते हैं। अब आप देखेंगे कि इसमें कई वीडियोस में लाखों लाखों व्यूज आए हैं, पर एक्शन किसने लिया है? बहुत ही मुट्ठी भर लोगों ने एक्शन लिया। क्योंकि जो ब्लॉग बना लेते हैं, मुझे पता चल जाता है, मुझसे कहीं ना कहीं से वो जुड़े हुए हैं। क्योंकि आपको एक चीज और बता दूं कि हमारे चैनल में जब 300 सब्सक्राइबर थे और अभी 3 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर बेस हैं, जो भी कमेंट आता है हम उसका रिप्लाई करते हैं। अगर हमको पता होता है तो हम उसका आंसर बता देते हैं, नहीं पता होता तो हम बोलते हैं कि साहब हमको नहीं पता है। ऐसा तो नहीं है कि सारी चीजें मुझको पता हो। तो अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आप ब्लॉग रिव्यू में आ सकते हैं, यूट्यूब रिव्यू में आ सकते हैं। तो क्या करना है? इस वीडियो को लाइक करना है, यहां पर कमेंट करना है, दबा के कमेंट करो। प्लस हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे कि कैसे आप ब्लॉग रिव्यू और यूट्यूब रिव्यू में पार्टिसिपेट कर सकते हो। प्लस मैं आपको एक चीज और बता दूं, बहुत कमेंट्स आते हैं हमारे वीडियो में, किसी बंदे को अगर प्रॉब्लम है ना और अगर आप उसकी हेल्प कर रहे हो, देखो मैं हर बंदे का कमेंट का रिप्लाई करता हूं, तो अगर कोई किसी की दूसरे की हेल्प करता है ना तो मेरी नज़र में आता है और मैं उससे ज़रूर ही बात करता हूं। मैं बहुत सारे नए ब्लॉगर से बात भी करता रहता हूं। तो ऐसा नहीं है कि मैं ही उन लोगों को सिखाता हूं, कई बार आप लोग भी मुझे बहुत कुछ सिखाते हैं। तो ये आदान प्रदान चलना चाहिए। बहुत सारे लोग ब्लॉगिंग वाले बाबा जो कि हमारे अंशु मौर्य जी हैं, उसकी वजह से शायद इस चैनल पे आए हों। तो कितनी मदद करते हैं वो यूट्यूबर्स की, आपने देखा है ना। उसी तरीके से आप मान के चलिए मैं ब्लॉगिंग वाला बाबा हूं, ब्लॉगर्स की मैं बहुत हेल्प करता हूं, मैं यूट्यूबर्स की भी हेल्प करता हूं, बट पर्टिकुलरली ब्लॉगिंग, क्योंकि मैं बेसिकली एक ब्लॉगर हूं, तो इसीलिए मैं ब्लॉगर्स की, मतलब जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया है बहुत मदद की है। तो आप मेरा साथ दीजिए और मैं आपका ब्लॉगिंग वाला बाबा बना रहा हूं। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं ब्लॉग रिव्यू की खास बात, कि इस ब्लॉग रिव्यू में कौन आता है? जो नया बंदा है। इसमें से ही एक बंदा ऐसा था, वो अपना नाम डिस्क्लोज करना नहीं चाहता है, ठीक है, प्राइवेसी है, तो मैं उसका नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा। पर इसी 35 ब्लॉग रिव्यू में से एक बंदा है जो 1 करोड़ रुपए महीने भी उसने कमाए हैं। आपको ये स्क्रीनशॉट दिख जाएगा, उसी ने मेरे साथ शेयर किया था, ठीक है, और थैंक यू वेरी मच बोला था। तो आप इस ब्लॉग रिव्यू में आते हो तो आप कुछ नहीं से एक सुपरस्टार तो बन ही जाते हो, क्योंकि आपके व्यूज मिल जाते हैं, प्लस आप उस अमाउंट तक पहुंच सकते हो, बशर्ते आप मेहनत करो। देखो मेहनत जरूरी है, ऐसा नहीं कि आप ब्लॉग रिव्यू में आओगे तो सुपरस्टार तो बन जाओगे, पर पैसे कमाने के लिए आपको बहुत मेहनत करेगी। वो लड़का जिसने 1 करोड़ रुपए कमाए हैं, मैं जानता हूं उसको, उसने कितनी मेहनत करी है, रात में 2-2 बजे जाग के सारी चीजें करी हैं, ठीक है ना। प्लस आपको क्या करना है, सारा वीडियो तो मेरा देखना ही और सारे ब्लॉग रिव्यूज भी देखना है। अगर आपने ब्लॉग बना लिया इसके बाद, तो आप देखोगे तो नए ब्लॉगर्स ने क्या मिस्टेक करी है और आप अपनी मिस्टेक्स भी ठीक कर सकते हो। तो चलो एक बार फिर से वही सवाल रिपीट कर देता हूं, कितने पैसे कमाना चाहता हूं इंटरनेट से? कॉमेंट जरूर करना, ठीक है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप छुपा के अंदर रखे रहते हो, पर आपको एक्सप्रेस करना भी ज़रूरी है, मैनिफेस्टेशन करना भी ज़रूरी है। मैनिफेस्टेशन अकेले से कुछ नहीं होगा, आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा, पर पहले मैनिफेस्ट करना है। तो प्लीज़ करना कि आप 0 रुपये कमाना चाहते हो,
1 लाख रुपए महीने, 2 लाख रुपए महीने, 5 लाख रुपए महीने, या आप अंधा पैसा कमाना चाहते हो, कमेंट जरूर करना। अब इस वीडियो में क्या होगा कि मैं आपको अपने सारे ब्लॉग्स दिखाऊंगा, जिसकी वजह से मैंने कहा था कि 1 करोड़ रुपए कमाए थे। सारे ब्लॉग्स एक एक करके आपको दिखाऊंगा, सारा डेटा आपको दिखेगा, प्लस हम आपको यह भी बताएंगे कि हमने उस ब्लॉग से अर्निंग किस वजह से करी और क्या आप अर्निंग कर सकते हैं, एंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी बताएंगे अगर आप एक नए बंदे हैं और या फिर आप एक एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं कि किस हिसाब से आप ब्लॉगिंग करोगे। अगर आपको ब्लॉगिंग का भी नहीं पता तो आप सारी चीजें समझ जाओगे इस वीडियो के बाद में कि ब्लॉगिंग कैसे करना है। ब्लॉगिंग से गूगल से हमें पैसे मिलते हैं, तो एक तरीके से आप गूगल की नौकरी बिना नौकरी किए कैसे कर सकते हो वो आपको इस वीडियो के खत्म होते होते तक पता चल जाएगा। दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबा है, पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपको पैसे में लंबाई बढ़ानी है तो ऐसे लंबे और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना जरूरी है, क्योंकि समाज में इज्जत आपने देखा होगा कि पैसे से होती है। अगर आपके रिश्तेदार भी हैं, बहुत सारे आते हैं, आपने देखा होगा ना कि जिसके पास ज्यादा पैसे होते हैं थोड़ी सी ज्यादा, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा इज्जत उसको मिलती है। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा है। तो क्या पैसे की वजह से इज्जत मिलनी चाहिए? ये एक डिबेटेबल क्वेश्चन है, पर मैं कहता हूं यस, क्योंकि अगर उसने पैसा कमाया है ना तो उसने मेहनत करी है। आप भी वो मेहनत करें और आप भी वो पैसे कमा सकते हैं और आप भी वो रिस्पेक्ट पा सकते हैं। सिर्फ उसको गाली देने से नहीं होगा। यूजुअली हमारे समाज में क्या हो जाता है, हम बोलते हैं किसी ने पैसे कमाए ना तो गलत तरीके से पैसे कमाएंगे। ऐसा नहीं है, आप भी मेहनत करो। और ये जो मैं तरीका बता रहा हूं ये तो बहुत ही लेजिटिमेट है, क्योंकि इसमें गूगल आपको पैसे देता है और आप भी समाज में वही इज्जत बना सकते हो। अब मैं एक बार अपने आप के बारे में भी आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि हो सकता है इसमें बहुत सारे नए लोग आए हों कि यार ये इतने बड़े बड़े ज्ञान दे रहा है, ये है कौन? ठीक है, तो मैं बता दूं कि मैं हूं पवन अग्रवाल। जब मैं 33 वर्ष का था तो मैं 9 साल की मेरी टीसीएस की नौकरी थी, 9 साल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स में एनआईटी भोपाल से। देखो सबसे बड़ा अगर हम इंजीनियरिंग में देखेंगे तो आईआईटी होता है, उसके बाद एनआईटी होता है। तो मैंने बहुत अच्छी एजुकेशन करी एनआईटी भोपाल से। उसके बाद मेरा कैंपस प्लेसमेंट हो गया टीसीएस में, जहां पर मैंने 9 साल काम किया, जहां पर मैं यूएस में भी रहा था। मेरी शादी हो चुकी थी, मेरी एक छोटी बच्ची थी। तभी मुझे ब्लॉगिंग के बारे में पता चला और 33 वर्ष की उम्र में मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी। नौकरी कब छोड़ी? बेसिकली जब मैं 32 वर्ष का था तब मुझे ब्लॉगिंग के बारे में पता चला एंड मैंने काम किया, एंड विद इन 1 ईयर मैं 9 साल की नौकरी में जितने कमा रहा था उससे 1.5 गुने ज्यादा पैसे कमाने लग गया। तो मुझे लगा कि यार किसी दूसरे का नौकर मुझे नहीं बनना, मुझे अपना मालिक खुद बनना है। हम बनियों के अंदर ये फीलिंग रहती भी है, ठीक है ना, कि मुझे अपना बॉस खुद बनना है। तो वो नौकरी मैंने छोड़ दी। सारे घर वालों ने मेरा विरोध किया था कि तुम ऐसा मत करो। लोगों का मतलब इतनी ज्यादा पढ़ाई लिखाई करने के बाद जो लोगों का मतलब सपना होता है वो नौकरी आप कर रहे हो और आप वो नौकरी छोड़ रहे हो, पर मैंने किसी की नहीं सुनी और मैंने नौकरी छोड़ दी। आज का समय ऐसा है कि मेरा सारा परिवार मेरे साथ इस इंटरनेट की दुनिया में पैसे कमा रहा है। तो मैं पवन अग्रवाल हूं, मैंने अपना ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको बता दिया। एंड अगर आप इंटरनेट पे सब सर्च करोगे टॉप 10 हिंदी ब्लॉग्स, उसमें कहीं ना कहीं मेरा नाम आ जाएगा। तो अब मैं ये बोल रहा हूं, आप ऐसा ना करें, आप इंटरनेट पे भी जब जाके सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और इसी बात के लिए देखो, ये तो यूट्यूब चैनल है। जब मैं यूट्यूब चैनल पे नहीं था उसके पहले भी मुझे बहुत बार बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने फीचर किया है ब्लॉगिंग में कुछ करने के लिए। ब्लॉगिंग में कुछ किया होगा तभी तो उन्होंने मुझे फीचर किया था। जैसे अभी यूट्यूब वाले बाबा मेरे पास आए थे एंड उन्होंने अपने चैनल पे मुझे फीचर किया। तो इस तरीके से मैं बहुत सारी जगह बहुत बड़े चैनल्स में फीचर कर चुका हूं। मैं नाम बताऊं, इससे अच्छा आप खुद ही जाके अगर सर्च कर लें पवन अग्रवाल इंटरव्यू, आपको दिख जाएगा कि मिलियन सब्सक्राइबर बेस वाले जो लोग हैं उन्होंने मुझे कई बार अपने चैनल पर फीचर किया है। और यूट्यूब वाले बाबा के चैनल पर तभी मैं पहली बार आया हूं, अभी उनसे मेरी मित्रता हो गई। आप देखिए कई बार मैं उनके चैनल पे आने वाला। तो यहां पर अब हम सारे अपने ब्लॉग्स बताएंगे, ठीक है। तो ये है प्रधानमंत्री योजना.co.in एंड इसका अब हम स्टार्ट्स आपको दिखाते हैं। अभी मैं जेट पैक में गया हूं और ऑल टाइम डेटा दिखा रहा हूं कि कितना टोटल ट्रैफिक था, ठीक है ना। ऑल टाइम हाइलाइट्स दिख रही है एंड इसमें आप देखेंगे कि 1 10 100 1000 10,000 lakhs 10 lakhs 2 करोड़ टोटल व्यूज आए हैं। 2 करोड़ इस ब्लॉग में व्यूज आए हैं, ठीक है।
ये सारा डेटा दिखा रहा है एंड आप देखेंगे कि इस तरीके से हमारा मंथ ऑन मंथ इसका ट्रैफिक रहा था। ये हमने 2015 में ब्लॉग चालू किया था। आप देख रहे हैं कि एक टाइम फरवरी में एक ही महीने में इसमें 1 मिलियन के आसपास ट्रैफिक आया था, ठीक है। और जैसा मैंने बताया था कि ये ब्लॉग पीक पे करते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं एंड फिर हम नया ब्लॉग बना लेते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि हम मल्टीपल ब्लॉग्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये 1 मिलियन का एक महीने में 2017 में इसमें ट्रैफिक आया था। दूसरा हमारा ब्लॉग है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, pmjandhanYojana.co.in। इसमें ऑल टाइम स्टार्ट्स में हम दिखाएं 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakhs, 10 लाख, करोड़, 3 करोड़। इस ब्लॉग में 3 करोड़ व्यूज आए थे। पिछले में कितने आए थे? 2 करोड़ व्यूज आए थे, इसमें 3 करोड़ व्यूज आए हैं। एंड बाकी के इसके स्टार्ट्स हम आपको दिखाते हैं कि ये देखिए कि अगेन जैसे पिछले वाले में फरवरी में 1 मिलियन व्यूज आए थे, इसमें जनवरी में 1.5 मिलियन व्यूज आए थे, ठीक है। एंड ये आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री योजना तो हमारा ब्लॉग में कम ट्रैफिक यहाँ इसी के बाद चालू हो गया था, पर जनधन योजना में ये जो ट्रैफिक है काफी टाइम तक कंटिन्यू रहा था, इसलिए इसमें ट्रैफिक 3 करोड़ के आसपास आ गया था। तीसरा हमारा, अच्छा ये जो दोनों ब्लॉग हैं प्रधानमंत्री योजना.co.in, इसमें हम सारी योजनाएं डालते थे, ठीक है। जनधन योजना में भी सारी योजनाएं डालते थे। एंड ये जो वो ब्लॉग है हमारा सुकन्या समृद्धि अकाउंट योजना.in, ये पर्टिकुलरली एक योजना के ऊपर हो गया, ठीक है ना। तो इसमें हम इस योजना के अलावा और कुछ भी नहीं डालते थे। इसका हम ट्रैफिक आपको दिखाते हैं 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakhs, 10 lakhs, मतलब 96 lakhs, मतलब ऑलमोस्ट 1 करोड़ व्यूज हैं। तो आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री योजना में सारी योजनाएं हम डाल रहे थे तो भी 2 करोड़ व्यूज थे, ठीक है। पर इस पर्टिकुलर ब्लॉग में सिर्फ एक ही योजना पे हमने 1 करोड़ के आसपास व्यूज ले लिए। एंड इसका आप देखेंगे कि किस तरीके से ट्रैफिक रहा था। अगेन आप देखेंगे हाफ मिलियन तक इसमें ट्रैफिक रहा था एक महीने में, ओके। एंड इसके बाद हम दूसरा बताते हैं आपको, मुद्रा लोन। ये है ना सबसे ज्यादा, अगर किसी हमारे ब्लॉग में पैसे आए थे सिंगल ब्लॉग में, तो वो इस ब्लॉग में आए थे, क्योंकि इसमें ना मुद्रा लोन कीवर्ड था। आपको पता है लोन कीवर्ड में वैसे भी बहुत हाई फाई ऐड चलती है, मतलब हाई आरपीएम रहता है। इसमें बाकी के ब्लॉग से आप मान के चलो 10 गुना ज्यादा आरपीएम रहा था। तो इसमें जो आपको व्यूज दिख रहे हैं 3 लाख व्यूज दिख रहे हैं, पर मान के चलो कि 3 करोड़ के आसपास व्यूज रहे थे ये, क्योंकि मनी के टर्म्स में बहुत ज़्यादा पैसे आए थे। अब इसमें आप देखोगे कि अगेन ट्रैफिक शुरू से ही स्टार्ट हो गया था हमारा ट्रैफिक जब हमने डाला था। और मैं आपको बताऊंगा आगे जाके कि क्यों इसमें ट्रैफिक कुछ ब्लॉग में ट्रैफिक बहुत जल्दी आ जाता है। मोटा मोटी अगर मैं आपको बताऊं कि नया जैसे ही लॉन्च हो और वैसे ही आप चालू कर दोगे तो ट्रैफिक उसमें बहुत जल्दी आने के चांसेस होते हैं। तो मुद्रा लोन में आप देख रहे हैं कि बहुत स्टार्ट से ही बहुत अच्छा ट्रैफिक हमारा आने लग गया था। चौथा ये हम जो दिखा रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5वां बल्कि दिखा रहे हैं, वो है अटल पेंशन योजना। ये भी एक सिंगल योजना है, ठीक है ना। इस तरीके से हमने बहुत सारी योजनाएं बनाई थी, हम सिर्फ कुछ ही ब्लॉग आपको दिखा रहे हैं। इसमें आप देखेंगे कि 3 लाख के आसपास व्यूज आ गए थे। 3 लाख एक सिंगल ब्लॉग से, एक योजना से, ये भी माइक्रो निश हो गई, 3 लाख के आसपास व्यूज आ गए थे। अगर आप देखेंगे ऑल टाइम हाई में ये 2019 तक हमारा ब्लॉग चला है और इसमें काफी ट्रैफिक आया था, ओके। एंड योजना स्कीम हिंदी, इसके बाद ये हमने अगेन एक मल्टी निश ब्लॉग बनाया जब प्रधानमंत्री और जेडीवाई हमारे डाउन हो गए थे। जेडीवाई मतलब प्रधानमंत्री योजना.co.in ये वाला, और पीएम जनधन योजना.co.in ये वाला डाउन हो गया था। फिर हमें लगा कि एक और हमें ब्लॉग बनाना चाहिए जिसमें हम सारी योजनाएं डालें, तो हमने ये बनाए थे। इसमें आप देखोगे 1.6 करोड़ व्यूज आए थे। कि देखो ये ब्लॉग हमारा 2 करोड़ आए थे, ये डेड हो गया, फिर हमारे 3 करोड़ आए थे, ये डेड हो गया, तो हमने ये वाला हमारा ब्लॉग बना लिया योजना स्कीम हिंदी.com, और इसमें भी ऑलमोस्ट 2 करोड़ हमारे व्यूज आ गए। तो हमें पता था। अब इसमें आप टाइमलाइन देखेंगे कि जब वो इसमें 2017 में चालू हुआ। अब ये देखो ये वाले जो ब्लॉग मैंने आपको बताए थे, यहीं पे ही मेरे को पता चल गया था कि यार ये ब्लॉग डाउन जा रहे हैं, तो यहीं पे ही मैंने ये ब्लॉग चालू कर लिया था। आप देखेंगे कि जैसे ही ये दोनों ब्लॉक का ट्रैफिक गिरा तो हमारे कहां पे इस ब्लॉक का ट्रैफिक आ गया। इसमें 2019 में ही देखो 1 मिलियन के आसपास व्यूज वापस आने लग गए थे। यहां पर आप देखोगे 2020 में जून के महीने में एक ही महीने में 1.2 मिलियन व्यूज आए थे। तो इस तरीके से ये ब्लॉग है। एक और ब्लॉग मैं आपको दिखा देता हूं क्योंकि इसके बारे में मैं आगे बताने वाला हूं। इसमें भी 25 लाख के आसपास व्यूज आ चुके हैं। इसमें हम इसका नाम है PM Modi Yojana.org और ये हमने देखो अभी 2021 में चालू किया। अब देखो ये वाला ब्लॉग डेड होने लग गया, योजना स्कीम हिंदी, तो हमने क्या कर दिया PM मोदी बनाने लग गए। यहां पर भी आप देखो कि 500,000 के आसपास ट्रैफिक आने लग गया। अभी इस ब्लॉग में ट्रैफिक कम होने लग गया, इसमें हम अभी पर्टिकुलरली काम कर रहे हैं, पर हमें लगेगा ये डेड है तो हम क्या करेंगे
एक और ब्लॉग चालू कर लेंगे। समझ गए ना कि जैसे ही आपको लगने लगता है कि ट्रैफिक डाउन हो रहा है तो हम दूसरा ब्लॉग वैसे ही सेम जो हम काम कर रहे हैं बस हमने नाम चेंज किया और हम दूसरा ब्लॉग चालू कर लेंगे। तो आप देखेंगे यहां पर इतने हमने ब्लॉग्स बनाए, शायद ही ऐसा कोई आपको ब्लॉगर मिलेगा जो इतने सारे ब्लॉग्स आपके सामने खोल के ओपन करके बता दे और सारा ट्रैफिक आपको बता दे कितना है। आप जाके इन ब्लॉग्स को भी चेकआउट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको पुराने ब्लॉग्स चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। pmmodiYojana.org पे ही देखेंगे तो जिस तरीके से हम पुराना काम करते थे वैसे ही इस पे करते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ नाम चेंज हो रहा है, काम करने का तरीका एग्जैक्टली सेम है। और किस तरीके से हम काम करते हैं ये आगे जाके आपको सारे ब्लॉगिंग कोर्स में नजर आएगा। अब बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल आता होगा कि भाई साहब ये ब्लॉग होता क्या है, ठीक है ना? क्योंकि यूजुअली ब्लॉग को लोग व्लॉग समझ लेते हैं, जो करते हैं ना कि जो सौरभ जोशी करता है वो वाला व्लॉग नहीं होता, ये ब्लॉग होता है पढ़ने वाला, ठीक है। एंड अगर कई लोगों को अब लग रहा होगा कि इस यूट्यूब की दुनिया में हर व्यक्ति तो वीडियो देख रहा है, पढ़ता कौन है, ठीक है। तो आप यूट्यूब पे हो, यूट्यूब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सर्च इंजन है। पहला सर्च इंजन अभी भी गूगल ही है, ठीक है ना। और गूगल पे जो रिजल्ट आते हैं ना वो ब्लॉग्स होते हैं। लोग वहां पर क्वेश्चंस जब सर्च करते हैं तो जो रिजल्ट्स नीचे आते हैं, फॉर एग्जांपल जब मैं यहां पर, क्योंकि देखो मैं ब्लॉगिंग के बारे में लोगों को बताता हूं, तो ब्लॉगिंग जब करते हैं तो उसमें कुछ पेज, इंपॉर्टेंट पेजेस आपको बनाने पड़ते हैं, जैसे अबाउट अस। तो हमने उसके लिए अबाउट अस पेज जनरेटर, फॉर एग्जांपल हमने ये कीवर्ड गूगल में डाला और यहां पर आप देख रहे होगे कि जो दूसरा ब्लॉग आ रहा है दीपावली एसईओ टिप्स, ये मेरा ही ब्लॉग है, ठीक है ना। हमने गूगल पे कोई चीज सर्च करी तो रिस्पॉन्स में ये जो सारी चीजें आ रही हैं ये ब्लॉग्स हैं या वेबसाइट्स हैं, आप इसको बोल सकते हो, जहां पर कंटेंट रहता है और कंटेंट लोग पढ़ते हैं, ठीक है। इसी पढ़ने की वजह से हमारी अर्निंग हुई थी। अब पॉइंट ये हो गया कि इसको आप किस डेफिनेशन से समझ सकते हैं कि देखो ब्लॉगिंग एक तरीके से अगर आप समझने की कोशिश करो कि जैसा हमारे समाज में काम होता है वैसे ही यहां पर काम होता है, गूगल में काम होता है। यूजुअली क्या होता है कि जैसे आप समाज में क्या होता है, जब इंटरनेट नहीं था तो क्या होता है, आप लोगों से सवाल पूछते थे, है ना, और व्यक्ति वहां से आपसे जवाब देता था। तो यहीं पे ही ये जो चीज हो गई, हमने गूगल से सवाल पूछा, हमने कहा भाई साहब हमें बताओ, हमें अबाउट अस पेज जनरेटर, ये एक सवाल हो गया और गूगल ने इसका आंसर दिया, ठीक है ना। आपने गूगल से सवाल किया, गूगल ने ब्लॉग के तौर पर आपको आंसर्स दिए। अब आप जाएं और देखें इसमें से आपको कौन सा आंसर पसंद है। उसने चूज भी कर लिया कि सबसे अच्छा व्यक्ति मुझे ये लग रहा है, इसका आंसर पसंद नहीं आया तो आप दूसरे में चले जाओ, तीसरे में चले जाओ। आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। जैसे आप किसी अपने रिश्तेदार से सलाह लेने जाते हो तो जरूरी नहीं है कि उसकी सलाह आपको पसंद आती है, तो आप कई बार 10 लोगों से पूछते हो, पर आपकी वो रहता है ना, आपको पता है ना कि पहले इसके पास जाना है, दूसरे इसके पास जाना है, तीसरे इसके पास जाना है। इसी तरीके से कुछ क्राइटेरिया होता है जिसके बेसिस पे ये रैंकिंग होती है कि पहले कौन आएगा, दूसरे कौन आएगा। उसको एसईओ कहते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये अगर आप टर्म सुन रहे हो तो इसे डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ही ईजी होता है। आगे जाके मैं आपको समझाऊंगा कि वो भी इस पूरे कोर्स में किस तरीके से हम कर सकते हैं। आप इसको मान सकते हो कि ये सवाल हमने गूगल से किया तो हमारी लोकल लैंग्वेज में, हमारी देशी भाषा में हम इसको कहेंगे कि हमने सवाल पूछा, और गूगल की लैंग्वेज में हम इसे कहेंगे कीवर्ड, ठीक है ना। तो कीवर्ड टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां आगे जाने वाला है। तो जैसे हम सवाल करते हैं, जवाब आता है, तो ये क्या हो गया, हमने कीवर्ड डाला और सर्च रिजल्ट आए जिसमें ब्लॉग्स आए। अब ब्लॉग के बाद फॉर एग्जांपल मैंने इसमें क्लिक कर दिया और मैं अपने ब्लॉग पर खुद ही आ गया, तो उसको कहेंगे कि ट्रैफिक आया हमारे ब्लॉग पे। अभी कितना ट्रैफिक आया, एक व्यक्ति आया, ठीक है ना। क्योंकि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बेसिस पे आपकी अर्निंग होती है। जितने आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक आता है उसके हिसाब से आपकी अर्निंग होती है। जैसे YouTube पे व्यूज होते हैं ना, ठीक है ना, व्यूज के बेसिस पे ही डिफाइन होता है कि कितनी एडसेंस से अर्निंग होगी, और बाकी सारी चीजों पे व्यूज के बेसिस पे ही डिफाइन होता है। तो इसी तरीके से ब्लॉग पर ट्रैफिक आता है। अब ट्रैफिक किन किन तरीके से आता है, एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया, ये है। दूसरा तरीका ये होता है, मेरा एडिटर लगा देगा मोबाइल में, जब आप गूगल ऐप में जाते हो, ठीक है, एडिटर भाई लगा देना, है ना, ये वाला मेरा वीडियो नहीं दिख रहा होगा तो तुम ही लगा देना। मोबाइल में आता है, बहुत सारी चीजें दिखती हैं, तो आपके इंटरेस्ट बेस्ड पे बहुत सारी चीजें वहां पर आर्टिकल दिखते हैं, तो उसको कहते हैं गूगल डिस्कवर, ठीक है। तो ट्रैफिक कहां से आता है, सर्च से आता है एंड गूगल डिस्कवर से आता है। दोनों में ही ट्रैफिक भर भर के आता है, बहुत ज्यादा आता है, एंड हम
आगे इस वीडियो में ये भी बताने वाले हैं कि सर्च से अगर आपको ट्रैफिक चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे आपको तो दिख गया मेरा ब्लॉग सर्च में आ रहा था। एक चीज ये भी हो गई कि आप तभी मेरे ऊपर यकीन मानेंगे ना कि भाई साहब पहले तो मैंने ब्लॉगिंग की अर्निंग दिखा दी। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, आपने अफराद कोर्स देख रखे होंगे जो कुछ आर्टिकल आपको डाल के दिखा देंगे, जैसे ये दिखा दिया, पर वो पास्ट के अपने सारी नई चीजें दिखा पाएंगे। हो सकता है अर्निंग भी दिखा दे, पर वो कभी भी आपको ब्लॉग्स नहीं दिखा पाएंगे कि जैसे हमने सारे ब्लॉग्स आपको खोल खोल के दिखाए कि थे कि ये ब्लॉग था, इस पे इतना ट्रैफिक था और हमने इससे इतनी सारी अर्निंग करी। ओके, ये सारी चीजें हो गई। अब मुद्दे की बात ये है कि इस ब्लॉग में अर्निंग कैसे होती है। एक ब्लॉग से 21 तरीकों से अर्निंग हो सकती है। वो थोड़ा सा एडवांस लेवल की सारी चीजें हो गई। अभी मैं आपको बस बताऊंगा 2 तरीके जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो 21 तरीके क्या हैं तो हमें कमेंट करें, मैं आपको बताऊंगा कि वो 21 तरीके क्या होते हैं। अब जैसे कि हमारे ये ब्लॉग है pmmodiyojana.org, ठीक है ना। इसमें हम एक आर्टिकल में आए तो यहां पर आप देखेंगे आर्टिकल में नीचे मैंने यहां पर एक एड लगाकर रखी हुई है, ठीक है ना। ये एड बेसिकली क्या होता है ना, हमारा ब्लॉग होता है, हम गूगल को बोलते हैं, जगह बताते हैं कि कहां पर वो अपनी एड दिखा सकता है, तो गूगल एड दिखाएगा। ये आपको दिख रहा है, ये एड है। जब कोई व्यक्ति इस पर क्लिक करेगा तो गूगल मुझे पैसे देगा। समझ गया ना आपको। जो शुरू में मैंने सारे पैसे आपको 1 करोड़ रुपए वाले बताए थे वो सारे गूगल ने मुझे दिए हैं, ठीक है ना। कैसे देता है कि मैंने गूगल को परमिशन दी है कि आप ऐड लगाओ। वो परमिशन किस तरीके से दी जाती है वो मैं आगे वीडियो में बताएंगे। हमने उसको बोला भाई साहब यहां पर ऐड लगाना है। गूगल ने हमारे कंटेंट को देखते हुए कौन सी ऐड अप्रोप्रिएट होगी यहां पर ऐड लगाई। अगर कोई बंदा इस पे क्लिक करता है तो गूगल हमें पैसे देता है। सिंपल, ये गूगल से पैसे आ गए। दूसरा तरीका क्या होता है, जैसे ये दूसरा ब्लॉग है हमारा दीपावली एसईओ टिप्स, यहां पर आप आए, यहां पर आपको गूगल की एक भी ऐड नहीं दिखेगी। यहां पर हम अफिलिएट से पैसे कमाते हैं, ठीक है ना। तो ये अफिलिएट मार्केटिंग का हमारा एक ब्लॉग हो गया। अफिलिएट मार्केटिंग की ब्लॉग में यूजुअली गूगल एडसेंस लोग नहीं डालते हैं। वो थोड़ा सा हम आगे आने वाले वीडियो में आप हमारे जब ब्लॉग रिव्यूज देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पर यहां पर हम अफिलिएट से पैसे कमा रहे हैं। यकीन मानिए अफिलिएट में गूगल से भी 5 से 10 गुना ज्यादा की अर्निंग होती है। इसी वजह से तो हमने गूगल के ऐड यहां पर नहीं लगाए हैं, ठीक है ना। पागल थोड़ी ना है कि अगर पैसे हमें मिल रहे हैं कि भाई पैसे सामने वाला गूगल कह रहा है कि पैसे ले लो, हम कह रहे नहीं हम लेंगे नहीं, हम ऐड लगा ही नहीं रहे, क्योंकि हमको पता है कि अफिलिएट मार्केटिंग की पोटेंशियल क्या है। तो कई बार आपको चीजें दिखेंगी भी नहीं और आप पैसे कमा लेंगे अगेन, ठीक है। यहां पर एक और सवाल आप लोगों के मन में आ सकता है कि यार यूट्यूबर्स तो दिखते हैं, क्योंकि देखो ब्लॉगिंग पे लोगों को विश्वास इस वजह से नहीं होता है क्योंकि देखो आप यूट्यूबर्स दिख जाते हैं। अगर किसी यूट्यूब के जैसे मेरे ही वीडियो पे 1 लाख व्यूज आए तो आपको दिख जाएगा कि 1 लाख व्यूज आए हैं, पवन भाई ने मोटा पैसा छापा है। पर ब्लॉग में तो दिखता ही नहीं। अब इस ब्लॉग में एक नॉर्मल इंसान के जो ब्लॉगर है वो समझ जाता है कि इसमें कितना ट्रैफिक है। ट्रैफिक से मतलब कितना है, जो सर्च करके लोग आए थे या डिस्कवर से आए थे, कितने लोग आए, कितने व्यूज हो गए यूट्यूब की लैंग्वेज में। तो जो प्रोफेशनल ब्लॉगर है वो तो देख के समझ जाता है, पर एक नॉर्मल बंदा है वो नहीं समझ पाता है कि ये कितनी अर्निंग कर रहा है। इसलिए ये एक हिडन पोटेंशियल है। इसीलिए भी मैं कहता हूं कि इसमें काम करने में कि मैं आप लोगों की आवश्यकता है और इसमें आप यूट्यूब से भी ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। अब हमें ये देखना है कि अब हमें समझ में आ गया ब्लॉग क्या होता है, ट्रैफिक से कैसे अर्निंग वगैरह होती है। अब हम ये जानेंगे कि हमें क्या लिखना है, क्योंकि ये लिखने वाला काम है। ओके, तो लिखने के लिए पहले आपको ये देखना होगा कि आपको किस टॉपिक पे लिखना है। अगर अपन YouTube की भाषा में जाने तो आप YouTube में आपने देखा होगा ना कि चैनल आइडियाज होते हैं। जैसे व्लॉगिंग का एक चैनल हो जाता है, कुकिंग का एक चैनल हो जाता है, फाइनेंस का एक चैनल हो जाता है। यूट्यूब में आपने अलग अलग यूट्यूबर्स देखे होंगे ना, जैसे यूट्यूब वाले बाबा क्या करते हैं, यूट्यूब टिप्स से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, है ना। मेरा यूट्यूब अगर आप देखोगे तो मैं ब्लॉगिंग से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं, तो इसको क्या चैनल आइडियाज कहते हैं। तो इसी तरीके से ब्लॉगिंग में इसको निश कहते हैं, ठीक है ना। अभी आपने मेरे जितने भी ब्लॉग्स देखे थे, अगर आपने नोटिस किया हो, ये सारे योजना से रिलेटेड थे। योजना मतलब गवर्नमेंट की जो स्कीम्स आती हैं उससे रिलेटेड थे। तो हमने एक ही निश देखो अभी जितना भी ये पूरा चल रहा है वो हम योजना के लिए ही बता रहे हैं आपको। आप कोई सी भी निश पकड़ सकते हैं, पर मैंने योजना निश आपको क्यों बताई कि मैंने आपको बताया कि पहली चीज तो उसमें पोटेंशियल कितनी है, ठीक है ना। अब आपको यह समझ में आ गया निश मतलब किसी एक कैटेगरी की योजना हो गई। अब योजना में हमने क्या बताया था कि एक हमारी साइट थी प्रधानमंत्री योजना.co.in जिसमें हम सारी योजनाएं डालते थे, ठीक है, निश हो गई। उसी में एक माइक्रो निश हो गई। माइक्रो निश मतलब उससे भी छोटी, जो हमने सुकन्या समृद्धि आपको योजना बताई थी, वो सिर्फ एक योजना है। उसी योजना अकेले ब्लॉग से आपने देखा था कि कैसे हमने लाखों रुपए कमा लिए थे। जैसे अटल पेंशन योजना हो गई, एक पर्टिकुलर योजना ही हो गई। तो ये निश जो है ना, योजना निश इतनी प्यारी निश है ना, इसमें
आप है ना सब निश से भी लाखों रुपए एक वेबसाइट से कमा सकते हैं। अब देखो मैंने आपको बताई थी बहुत सारी हमारी जो ब्लॉग्स के डेटा दिखाया था, हमने कहा था कि ये जो अगर आप योजना बड़ी निश लेके चलते हो तो वो ब्लॉग है ना ज्यादा देर सरवाइव कर जाता है और आप एक ब्लॉग से ज्यादा टाइम तक ट्रैफिक पा सकते हो। अच्छा, योजना निश में ये होता है एक ब्लॉग है ना 2 से 3 साल चलता है, उसके बाद वो ब्लॉग है ना खत्म हो जाता है। उसका रीजन ये है बेसिकली कि क्या होता है ना कि हम जिस तरीके से काम करते हैं ना, आगे जाके मैं बताऊंगा कि हम किस तरीके से काम करते हैं, थोड़ा सा क्लिक बेटी काम करते हैं तो थोड़ी सी साइट की रेपुटेशन डाउन हो जाती है, इसलिए चली जाती है। इसलिए साइड बाय साइड हमने कई मल्टीपल ब्लॉग्स भी आप बनाए थे, आपने देखा होगा, प्लस हम ब्लॉग्स बनाते रहते हैं। कई ब्लॉग्स हमारे डूब जाते हैं और कई ब्लॉग्स अभी चल रहे हैं, तो हम क्या करते हैं साइड बाय साइड बहुत सारे ब्लॉग्स बनाते रहते हैं। तो निश हो गई योजना। आप चाहें तो किसी भी निश पे काम कर सकते हैं। अगर आपको जानना है कि और कौन सी निश है जिस पे आप काम कर सकते हो, तो अगेन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा कि कौन कौन सी ऐसी निशेस है जिस पे आप काम कर सकते हैं। काम करने का तरीका बिल्कुल सेम है, ठीक है। कोई सी भी आप निश खरीदो, ये जो हम ब्लॉग बना रहे हैं उसमें एग्जैक्टली सेम तरीके से आप सारे काम कर सकते हैं। अब योजना मुझे क्यों अच्छी लग रही है, क्योंकि देखो पिछले 10 सालों से पहली चीज तो मैं इसमें काम कर रहा हूं, दूसरी है ना कि हर इसमें इस निश में है ना कंटेंट की कोई भी कमी नहीं है। प्लस है ना इसमें आप देखो इंडिया में फ्री में अगर कोई चीज मिल रही होती है ना तो उसके पीछे लाइन लगा के लोग खड़े रहते हैं। अभी है ना कोविड टाइम पे सरकार ने कहा था कि 500 रुपए हम एक व्यक्ति को देंगे जनधन योजना में। आप पुरानी न्यूज देखना भाई साहब, 2-2 2.5 किलोमीटर की लाइन लग गई थी लोगों की। देखो पैसा अकाउंट में आना था उनके, ठीक है ना, पर लाइन लग गई थी चेक करने के लिए। मतलब बैंक वालों से मेरी बात आती है, वो कहते हैं लोग लाइन में लगे रहते बस यही चेक करने के लिए कि पैसे आए हैं कि नहीं आए, निकालते भी नहीं है इतने। और कोविड का टाइम चल रहा है जहां पर लोग मरे हुए हैं, तो फ्री में जब 500 रुपए भी मिलते हैं ना, तो भारत देश में लोग काम नहीं करते हैं, लाइन लगा के बैंक में खड़े रहते हैं। तो ये निश ऐसी ही है क्योंकि इसमें सरकार बहुत सारे पैसे देती है। जब आप अंदर घुसोगे ना, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना में 2.5 लाख रुपए गवर्नमेंट ने दिए थे कि आप अपने घर बना लो, ठीक है। और अभी जैसे सुकन्या समृद्धि योजना में तो थोड़े पैसे जमा करने पड़ते थे, पर उसमें बेटी को 64 लाख रुपए मिलते थे। अटल पेंशन योजना में 5,000 रुपए महीने की पेंशन आपको जीवन भर मिलेगी। तो इस टाइप की जो स्कीम्स होती है ना, जहां पे लोगों को लगता है कि फ्री में सारा पैसा मिल रहा है, वहां पर लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा रहता है और पूरा इंडिया में ये चीजें कवर होती हैं, ठीक है। तो पूरी वो सारी चीजें हो गई। और इलेक्शन आने वाले, इलेक्शन के पहले सरकार पैसे बांटती है, तो इस निश में अभी देखना है कि सरकार एडवर्टाइजमेंट भी बहुत ज्यादा करेगी। इनफैक्ट है ना, अभी ही सुबह मैं अपनी बेटी को छोड़ के आ रहा था स्कूल, और एफएम में सिर्फ और सिर्फ योजनाओं के ही एड्स आ रहे थे। ऐड आएंगे तो लोग जागरूक होंगे, जागरूक होंगे तो वो सर्च करेंगे तो आपके पास ट्रैफिक आएगा, या फिर वो उनके डिस्कवर में भी चीजें दिख सकती हैं, तो डिस्कवर से बहुत सारे लोग पैसे कमा रहे हैं। मतलब मैं इनफाइनाइट लोगों को जानता हूं जो योजनाओं पे, एक योजना को पकड़ के, फॉर एग्जाम्पल एक लड़का सिर्फ लाडली बहना योजना को पकड़ा हुआ है और उससे अभी 1.5-2 लाख रुपए महीने कमा रहा है। हमने पहले ही दिखा दिया कि हमने सुकन्या समृद्धि बनाई थी, अटल पेंशन बनाई थी, पर ये स्कीम्स जब होती हैं, जब नई आती हैं तो आपको बहुत सारा पैसा मिलता है, जब पुरानी होती हैं तो आपको पैसा कम मिलने लगता है। इसलिए नई नई जितनी भी स्कीम्स आएंगी आपको उन पे भी काम करते रहना है। फॉर एग्जांपल अभी ही प्राण प्रतिष्ठा के बाद में नरेंद्र मोदी ने अनाउंसमेंट किया था, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना 2024, जिसमें ये 1 करोड़ लोगों का सोलर पैनल लगवाने वाले हैं, ठीक है ना। जिसमें करीब, अभी एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं पता, पर मोटा माटी ये माना जा रहा है 72,000 रुपए तक की सब्सिडी मिल जाएगी। 72,000 बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ठीक है ना। सोलर पैनल लगाने से सबको फायदा होता है, पर लोग लगा नहीं रहे थे, ठीक है। पर गवर्नमेंट जब ये सब्सिडी देती है तो वो लगा लेते हैं। तो इनफैक्ट गवर्नमेंट का भी फिर क्या होता है ना कि जो पेट्रोल वेट्रोल में बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस होते हैं, आप लोगों को सब्सिडी में ही सारी चीजें मिल रही होती हैं, तो सरकार का भी खर्चा इवेंचुअली फ्यूचर में बच जाता है। तो वो भी चाहते हैं कि आप ये लगाएं सोलर पैनल, जिसमें सरकार का खर्चा बचे। 1 करोड़ लोगों को ये मिलेगा। आप सोच रहे हैं कि, और इसमें फिर क्या होगा ना, प्रोसेसेस होंगे कि कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, तो सारी चीजें, मतलब एक बार जब जाएगा 8 चीजें, तो उसमें इतने तरीके के इनफाइनाइट क्वेश्चंस आएंगे, जो सारी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा भी, ठीक है। तो अभी हम योजना के बारे में इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं। बाकी अगर आप और किसी निश के बारे में भी जानना चाहते हैं तो हमें कॉमेंट कर सकते हैं। प्लस मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपके पास ऑलरेडी एक ब्लॉग है तो आप योजना पे काम जरूर करें। प्लस अगर आप यूट्यूब चैनल पे भी, अगर आप यूट्यूबर और ये वीडियो देख रहे हैं, तो यूट्यूबर भी अपना यूट्यूब चैनल योजना से रिलेटेड बना सकता है, और वहां से ब्लॉग पर अपने जब ट्रैफिक लेके आएगा, तो यूट्यूब में अगर 1 रुपए आप कमा रहे होगे तो ब्लॉग में उससे 10 रुपए तक आप कमा सकते हैं। अब इसमें किस तरीके से काम होता है मैं बताता हूं कि देखो,
कई लोग होते हैं जो सिर्फ सेंट्रल स्कीम्स पे फोकस करते हैं, ठीक है, जैसे ये pmmodiYojana.org, ये सिर्फ हमने इसमें हम दो सारे करते हैं, सेंटर भी करते हैं, स्टेट भी करते हैं, पर कुछ ब्लॉग ऐसा करते हैं सिर्फ सेंट्रल की स्कीम्स को करते हैं, कुछ सिर्फ स्टेट्स की स्कीम्स को करते हैं, ठीक है, कुछ सिर्फ डिस्ट्रिक्ट को करते हैं और कुछ गांव लेवल तक करते हैं, मतलब इतना माइक्रो निश घुस जाएंगे, ठीक है। अब इसमें भी मैं कह रहा हूं कि सारी निशेज आ रही हैं और कुछ लोग क्या करते हैं कि एक माइक्रो निश ही बना लेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये एक बहुत अच्छा टाइम है सूर्योदय योजना में आप माइक्रो निश बनाएं, जैसे हमने बताया था सुकन्या समृद्धि, अटल पेंशन, हमने मुद्रा लोन, इतनी सारी माइक्रो निश बनाई थी, तो ये बहुत अच्छा टाइम है अगर आप एक माइक्रो निश बनाना चाहते हैं, क्योंकि बिल्कुल नई स्कीम आई है, इसमें रैंक होने के बहुत ज्यादा चांसेस है अगर आप एग्रेसिवली अभी से इसमें काम करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। क्योंकि 1 करोड़ लोगों को मिलना है, तो आप सोच रहे हैं कि कम से कम 5 करोड़ लोग इसके बारे में सर्च करेंगे और इनफाइनाइट सर्च करेंगे कि कब एप्लीकेशन आ रही है, कैसे अप्लाई करना है, क्या स्टेटस है, तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक इसमें रहने वाला है। अब हमारे पास निश क्लियर हो गई, अब हम देखेंगे कि कंटेंट कैसे ढूंढें। कंटेंट ढूंढने का एक ही तरीका होता है। पहली चीज, अगर आपको कुछ सैंपल ब्लॉग्स पता हो, तो अगर योजना से रिलेटेड आप काम कर रहे हो तो मैं सैंपल ब्लॉग्स आपको यहीं पे बता दूंगा। अगर आप दूसरी निश से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बहुत सारी ऐसी निशेज हैं जिसके सैंपल ब्लॉग्स हमने बता दिए, आप उनको देख पाएंगे। प्लस ये सैंपल ब्लॉग हो गया, बाकी सारी निशेज के लिए ये प्रोसीजर कॉमन है। कॉमन कैसे है, आपको क्या करना है, गूगल पे ही टाइप करना है, गूगल अलर्ट्स। आप यहां पर जाएं और आपको अलर्ट सेट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि योजना से रिलेटेड आपको जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी चीजें इंटरनेट पे आ रही हैं, देखो क्या होता है ना, मेरा ये रहता है कि जो नई चीजें आ रही हैं उस पे अपने को काम करना है, ठीक है। तो जैसे ही कुछ भी इंफॉर्मेशन आती, योजना का पता कैसे चलता है, जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं, आप ये काम कर सकते हो कि जो हमारे प्रधानमंत्री हो गए और जो हमारे पॉलिटिशियंस हो गए, उनके ट्विटर हैंडल को आप फॉलो कर दो, सबसे पहले इंफॉर्मेशन वहीं पे ही आती है, नंबर 1। नंबर 2, उनके एक ऑफिस भी होता है, जैसे पीएमओ, प्रधानमंत्री का ऑफिस होता है पीएमओ, और चीफ मिनिस्टर का ऑफिस होता है सीएमओ। उनके भी ट्विटर हैंडल अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, उनको फॉलो कर लो। नंबर 1 वहां से हो जाएगा। नंबर 2, आपको यहां पर आके अलर्ट सेट करना है। आप ये देखिए, यहां पर जब आप गूगल अलर्ट डाला, यहां पर ऑप्शंस आ रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं कि आपको एक दिन में 1 अलर्ट चाहिए, ठीक है। लैंग्वेज भी बता रहा है कि इंग्लिश में करना है, रीजनल लैंग्वेज में आप काम कर सकते, एनी रीजन भी बता रहा है कौन सा है, सारी चीज़ें किस ईमेल में आएंगे। तो आप जब क्रिएट, यहाँ से आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से करें और आप अलर्ट सेट कर लें, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं। तो जो भी चीज़ें आती हैं, ठीक है, आप उनके बारे में आर्टिकल लिख सकते हैं। अब सैंपल ब्लॉग शायद मैंने आपको बताना भूल गया, पीएम मोदी का, आप इसको बुक मार्क कर लो, pmodiYojana.org। कोई भी नई चीज आ रही होगी, आपको हमारा ये वाला ब्लॉग मिल जाएगा और उसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, आप उस पे आर्टिकल अपना बना सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि सूर्योदय योजना पे फॉर एग्जांपल पर्टिकुलरली बनाना है, आप यहां पर वो कीवर्ड डाल सकते हैं और इस हिसाब से अपना गूगल अलर्ट सेट कर सकते हैं। आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, उस हिसाब से आपको काम करना है। एक और चीजें, अगर आप मल्टी निश पे काम कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, गूगल ट्रेंड्स का भी सहारा ले सकते हैं। गूगल ट्रेंड्स आप गूगल पे डालें, यहां पर पूरी आपको सारी चीजें मिल जाएंगी कि कौन सी चीजें ट्रेंड कर रही हैं। उन ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे अगर वीडियो बनाओगे, वीडियो भी बनाओगे या ब्लॉग भी लिखोगे, तो आपका आर्टिकल फटाफट रैंक होने के चांसेस है। प्लस आपको क्या करना है कि जो भी कीवर्ड पे आप काम करना चाहते हो, तो आपको उसी से रिलेटेड, डिस्कवर से रिलेटेड आर्टिकल मिलते जाएंगे। तो जो भी आपको डिस्कवर में आर्टिकल दिख रहा है, मतलब गूगल की इस ऐप में आर्टिकल दिख रहा होगा, वो मतलब लोग इंटरेस्टेड है देखने के लिए, तो उसी तरीके का आर्टिकल आप लिख सकते हैं। तो अब हम आएंगे कि हमने डिसाइड कर लिया है कि हमें पता चल गया है कि हमें किस टॉपिक पे आर्टिकल लिखना है, कौन सा हमारा कीवर्ड है, ठीक है। कीवर्ड मतलब फॉर एग्जांपल अगर अपन योजना की बात करें, तो मैंने बोला कि सूर्योदय योजना जैसे न्यू है, तो इस पे हम आर्टिकल लिखेंगे। इससे ही रिलेटेड हम साइट भी बना सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया था सुकन्या हमने बनाई थी। अच्छा, सूर्योदय योजना न्यू योजना है, तो अगेन इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि इस पे अगर आप साइट बनाओगे तो ये जल्दी रैंक कर जाए। ओके, अब हमको क्या करना है बेसिकली कि आप देखो कि यहां पर ये हमने बेसिकली अपना आर्टिकल, हमारा जो सैंपल ब्लॉग है, आप हमेशा देखना है pmodiYojana.org, इस पे दिख जाएगा। तो हमारा कीवर्ड क्या हो गया, ये वाला हो गया। ओके, अब हमें कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है, ये पूरा वीडियो की अभी ये वाला पार्ट कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड हो गया। कीवर्ड रिसर्च मतलब ये होता है बेसिकली, बाय डेफिनेशन अगर आप जाएंगे, कि पहली चीज कि इसका कीवर्ड वॉल्यूम क्या है। मतलब कीवर्ड रिसर्च मतलब इसमें बेसिकली कौन कौन से और से हम सब हेडिंग्स वगैरह बनाएं, जो हम आगे बात करेंगे कि आर्टिकल कैसे लिखें, प्लस उसमें
वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम मतलब बेसिकली बाकी के लोगों के आप देखोगे तो वो क्या कहेंगे कि टूल्स में लेके जाएंगे Ahref वगैरह में, वहां पे बताएंगे कि कीवर्ड डालेंगे और देखो इसका ट्रैफिक डिफिकल्टी इतनी है और ट्रैफिक वॉल्यूम इतना है रैंक करने के लिए। हम जिस तरीके से काम करते हैं कि जो भी नई चीज आती है तो देखो अगर आप कीवर्ड टूल में डालोगे, जो पेड वाले या फ्री वाले जो भी होते हैं, वहां पे डेटा आएगा ही नहीं। रीजन बीइंग कि ये सारी न्यू चीजें हैं। ओके, ना आपको उसमें वहां पे कीवर्ड वॉल्यूम पता चलेगा, ना वहां पर आपको कीवर्ड डिफिकल्टी पता चलेगी। कीवर्ड डिफिकल्टी आप यहां पर 0 मान सकते हो क्योंकि आज तक इसमें किसी ने आर्टिकल लिखा ही नहीं। और वो जो टूल्स वगैरह होते हैं वो 1 महीने पुराना डेटा बताते हैं, तो उसमें आपको डेटा वैसे भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो अब हम कीवर्ड रिसर्च इसमें कैसे करेंगे बेसिकली कि ये अब कोई भी योजना आती है आपको यही धीरे देखो, शुरू में आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सी योजना इंपॉर्टेंट है और कौन सी योजना इंपॉर्टेंट नहीं है। मोटा माटी मैं आपको बता दूं कि अगर किसी योजना में पैसे मिल रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट योजना है। फॉर एग्जाम्पल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये इंपॉर्टेंट इस वजह से नहीं है क्योंकि इसमें आपकी सड़क बन रही है, सरकार के बहुत पैसे लग रहे हैं, पर एक आम आदमी को से पैसे मिल नहीं रहे हैं, तो इसका सर्च वॉल्यूम बहुत कम होगा। किसी में अगर पैसे मिल रहे हैं, जैसे इसमें पैसे मिल रहे हैं ना, इसमें मैंने अभी एग्जैक्टली क्योंकि अभी न्यू योजना ही है तो हमें नहीं पता है कि एग्जैक्टली कितनी सब्सिडी मिल रही है, पर मोटा माटी क्योंकि ये सोलर रूफटॉप योजना जैसी ही एक योजना है जो हम मोदी जी ने एक्सटेंड करी है और उसमें करीब 72,000 रुपए की सब्सिडी मिलती थी। अब 72,000 बहुत बड़ा अमाउंट हो गया, तो ये योजना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो गई और इसका कीवर्ड वॉल्यूम उतना ही बड़ा हो गया। अच्छा, ये सेंट्रल लेवल की स्कीम हो गई, तो सेंट्रल लेवल मतलब पूरा इंडिया कवर करता है इसमें। एंड अगर कोई स्टेट लेवल की स्कीम हो जाती है तो उसका ट्रैफिक वॉल्यूम उतना कम हो जाएगा, और कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल की स्कीम होगी तो उसका ट्रैफिक वॉल्यूम उतना ही कम हो जाएगा। पर ये जो योजनाएं होती हैं, जैसे मैंने बोला था लाडली बहना योजना, अपने आप में ही एक बंदा उसमें 2 से 3 लाख रुपए महीने कमा रहा है, मतलब बहुत सारे लड़के कमा रहे हैं। कुछ को मैं पर्टिकुलरली जानता भी हूं जो एक पर्टिकुलर एमपी वाली स्कीम से इतने पैसे कमा रहे हैं। ठीक है ना, तो वॉल्यूम कम होने के बाद भी इतना कमा सकते हैं। अब अगर कोई सेंट्रल लेवल की आप बनाओगे, जैसे हमने सुकन्या समृद्धि का आपको बताया था कि आई थिंक 1.6 करोड़ व्यूज तो अकेले सिर्फ एक स्कीम से आ गए थे हमारे पास में, तो उतना ट्रैफिक वॉल्यूम हो जाता है। तो ये एक पर्टिकुलरली एक अच्छा स्टार्ट है आप लोगों के लिए। एंड अगर आप हमें फॉलो करते हो, हमारे आप इंस्टाग्राम को फॉलो करोगे, आप हमारे चैनल पे एक्टिव रहोगे, तो जो भी न्यू स्कीम्स वगैरह आती रहेंगी उनसे रिलेटेड हम आपको वैसे भी बताते रहेंगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आप न्यू निश बनाओगे तो सक्सेसफुल हो जाएगी। ओके, अब इस तरीके से आप बाकी की चीजें भी कर सकते हो। जैसे आप योजना से रिलेटेड अगर आप काम कर रहे हो तो एग्जैक्टली मैंने आपको बता दिया कि कीवर्ड रिसर्च कैसे हुई, परंतु अगर आप बाकी कोई भी निश कर रहे हो, अगर आप ट्रेंडिंग टॉपिक चुनोगे तो धीरे धीरे आपको आइडिया लग जाएगा, जो सैंपल ब्लॉग्स हैं उनको देख के आइडिया लग जाएगा कि वो चीजें कितनी ट्रैफिक वॉल्यूम है। दूसरा एक मापदंड है डिस्कवर, जो मैंने बताया था कि गूगल ऐप में जाते हैं तो अगर कोई चीज़ वहाँ पर बार बार आपको दिख रही है, इसका मतलब ये है कि उसमें लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और बाकी के जो हमारे जैसे ब्लॉगर्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट लिख रहे हैं। अगर कोई चीज़ बार बार अगर कोई बंदा पब्लिश करता है, इसका मतलब उसमें ट्रैफिक वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये बाकी की निश के लिए हो गया, योजना के लिए मैंने आपको बाकी सारी चीज़ें बता दी थी। अब हम आते हैं कि हम आर्टिकल कैसे लिखेंगे। ठीक है, आर्टिकल लिखने के लिए जैसे यही हमारी साइट हो गई। अब इसमें हमने क्या किया था कि अभी मैं आपको बताता हूँ, एक हमारा रूल बुक है, क्योंकि देखो हम मैं एक इंडिविजुअल बंदा नहीं हूं, यहां पर मेरी सारी टीम काम करती है। ओके, अब टीम काम करती है तो हमने कुछ रूल्स बना रखे हैं, तो हम रूल बुक के हिसाब से काम करते हैं। तो हमने सारी जो निशेज आप देखेंगे कि ये हमारी रूल बुक है, यहां पर आप लोग लिखा होगा फिक्स्ड फॉर्मेट एंड रूल बुक। ओके, ये शीट में आपको नीचे दिख रहा होगा, यहां पर अलग अलग जो हमारे बेसिकली निशेज हैं उनका हमने फॉर्मेट बना के रखा है। जैसे बायोग्राफी का ये फॉर्मेट है कि ये सारी चीजें उस आर्टिकल में होनी चाहिए, आपको दिख रहा होगा इतनी सारी चीजें हमने डाल रखी हैं। अब ये कैसे आई सारी चीजें, ये हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पे आई है ना, जो 10 साल का हमारा ब्लॉगिंग का पूरा एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे हमने पूरा का पूरा फॉर्मेट बनाया है। ओके, एंड ये बिजनेस आइडिया से रिलेटेड अगर कोई आपकी निश है तो हमने पूरा का पूरा बना के रखा है कि कौन कौन सी सब हेडिंग्स होनी चाहिए। आज का हमारा जो हीरो है योजना, उसका देखिए कि इतनी सारी हमने निकाल के रखी हैं सब हेडिंग्स जो योजना में होनी चाहिए। अच्छा, ये जो सारी चीजें हमने बनाई हैं हर योजना में एप्लीकेबल नहीं होती हैं, कुछ में कुछ जुड़ जाती है, कुछ में कुछ माइनस हो जाती है, पर मोटा माटी हमने देखा था कि ये सारी चीजें तो होना ही चाहिए। ओके, एग्जाम एंड रिक्रूटमेंट का अगर आपका निश है तो ये सारी हमने सब हेडिंग्स निकाल के रखी थी कि ये होनी चाहिए। ओके, अब ये कुछ हमने 4 आपको दिखा दिए निशेस, बाकी निशेस भी हैं हमारे पास में, हम उनसे रिलेटेड हमने पूरे फॉर्मेट बना के रखे हैं। एंड अगर आपको चाहिए, ठीक है, कि ये सारी चीजें पूरी शीट आपको चाहिए कि फॉर्मेट हमें चाहिए, बायोग्राफी फॉर्मेट चाहिए, योजना का फॉर्मेट चाहिए,
क्योंकि ये शीट आपको दिख रही है, अगर आपको चाहिए कि मैं आपको दूं तो आपको क्या करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा कि मुझे फॉर्मेट वाली शीट चाहिए। एग्जैक्ट आप कमेंट डालना, मुझे फॉर्मेट वाली शीट चाहिए। तो जो भी बंदा कमेंट करेगा मैं उसको रिप्लाई में ये शीट दे दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो भी सीरियस बंदा हो उसके पास ये चीज पहुंचे। और इतनी धमाकेदार चीज अगर आप देख रहे हो, ये सारी चीजें कि बना बनाए आपको चीजें मिल रही है, आपको लग रहा है कि मजा आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अब हम आ जाते हैं कि देखो हमारे पास में एक तो शीट हो गई जो मैंने बताई थी, और दूसरी चीज होती है उससे भी इंपॉर्टेंट होता है कि यहां पर तो हमने प्रैक्टिकली देखो डाला है। अब हमने डाला है तो आप यहां पर देखेंगे इसको कहते हैं टाइटल। ठीक है, ये जो बना हुआ है यहां पर हमारा मेन कीवर्ड आ गया। ठीक है, प्लस है ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी होती हैं जो साथ में सर्च होती हैं कि भाई सबसे ज्यादा सर्च क्या होगा कि सूर्योदय योजना क्या है, उसमें अप्लाई कैसे करें। ठीक है, सब्सिडी एक कीवर्ड इन्होंने, मेरी टीम भूल गई है, अदरवाइज सब्सिडी कीवर्ड यहां पर आ जाता। अच्छा, दूसरा इन्होंने ये देखो ये दूसरी स्पेलिंग भी डाल रखी इंटेलिजेंटली, क्योंकि देखो क्या होता है ना कि मैंने बताया था कि कई बार क्या होता है कि स्पेलिंग इंग्लिश में ही डाली है, सॉरी मैं गलत सोच रहा हूं, इन्होंने इंग्लिश में डाल दिया। तो कोई अगर इंग्लिश में सर्च करे तो भी हमारा आर्टिकल दिखे और हिंदी में सर्च करे तो भी हमारा आर्टिकल दिखे, ये कर दिया। पर एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है सब्सिडी। अब यहां पर हो सकता है टाइटल में उन्होंने छोड़ दिया हो, पर ये आप देखेंगे जो हमारा काम करने का तरीका है, जो पहला हमारा बेसिकली पैराग्राफ होता है उसमें सारे जो कीवर्ड होते हैं हम ठूस देते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। आप देखेंगे कि बेनिफिट्स, बेनिफिशियरी, अप्लाई ऑनलाइन, रजिस्ट्रेशन, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑफिशियल वेबसाइट, हेल्पलाइन नंबर, लिस्ट, हाउ टू अप्लाई, स्टेटस, रजिस्ट्रेशन, एलिजिबिलिटी, डॉक्यूमेंट, फॉर्म्स, पीडीएफ, लेटेस्ट न्यूज, जो भी सारी चीजें होंगी इंग्लिश और हिंदी के सारे कीवर्ड हमने ठूस दिए हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से ये डालने का मतलब ये होता है गूगल को बताने के लिए कि देखो ये अगर इनसे रिलेटेड कोई भी चीज अगर सर्च करता है तो हमारे आपको आर्टिकल में दिख जाएगा। ओके, एंड यहां पे आओगे तो हमने पहले क्या लिखा है, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखा है। ठीक है, फिर हमने एक इमेज डाल दी है। आप इमेज कैसे बनाना है, इमेज बहुत ही सिंपल होती है, कैनवा पे आप जाएंगे आपको इमेज बनाने का मिल जाएगा। अदरवाइज आप इंटरनेट से शुरू में कोई भी इमेज उठा सकते हैं, अदरवाइज नहीं तो आप कैनवा पे जाएंगे, बहुत ईजी है, आप इस तरीके की इमेज बना लेंगे। ओके, अब यहां पर क्या आ गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारा होता है, इसको हम कहते हैं कि H1। ये हमारा H1 हो गया, हमारी इंपॉर्टेंट योजना है। फिर एक टेबल हमने डाला, टेबल डालना बहुत ज्यादा जरूरी है। टेबल में भी क्या चीजें हैं कि आप हमें ही फॉलो कर सकते हैं कि ये जो हमने सारी चीजें हैं आप यहां डालें। ठीक है, अच्छा यहां पर क्या है कि जैसे हेल्पलाइन नंबर अभी आया नहीं है, फिर भी हमने डाला है और लिखा है जल्द लॉन्च होगा। क्यों? क्योंकि लोग सर्च कर सकते हैं कि सूर्योदय योजना का हेल्पलाइन नंबर क्या है। अब अगर नहीं है तो हम डालेंगे नहीं तो गूगल को पता ही नहीं चलेगा, तो हमने क्या है डाल दिया है और लिखा है जल्द लॉन्च होगा। ओके, अब ये सारी सब हेडिंग्स हैं, हमने जो जो ऊपर दिखाई थी कि जो जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनसे रिलेटेड हमने ये सब हेडिंग्स बनाई और यहां पर हमारा आर्टिकल तैयार हो गया। अब आप सोचोगे कि यार ये आर्टिकल लिखना तो बड़ा मुश्किल है, लिखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप जाओगे तो आप क्या करोगे कि जब वर्डप्रेस में ही लॉगिन होगे वहां पर आपको एक स्पीक का ऑप्शन मिल जाएगा। आप जो मुंह से बोलोगे वो आर्टिकल लिखते जाएगा आपके लिए। आज की तारीख में इतना इजी हो गया है। अदरवाइज आप गूगल डॉक्स में भी अगर करोगे या फिर आप MS वर्ड में भी करोगे तो वहां पर एक बोलने वाला ऑप्शन आता है स्पीक का। आप जैसे ही बोलोगे आप जो सारी चीजें बोलने लग जाओगे वही सारी चीजें टाइप होने लग जाएंगी। अच्छा, एक चीज और है कि क्या होता है ना कि आप सोचते हो कि कौन कौन से कीवर्ड, जैसे योजना का तो हमने सारी चीजें बता दी, पर अगर बाकी की निशेज हैं उससे रिलेटेड कौन कौन सी सब ऐसी हेडिंग्स होनी चाहिए वो आपको कैसे पता लगेगी। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि ये वाली जो न्यू योजना होती है उससे रिलेटेड तो डेटा आपको नहीं मिलेगा, पर जैसे आपको ये योजना क्या है किसी तरीके से मैंने बोला कि पुरानी योजना की तरह है, तो आप क्या करें कि पुरानी योजना को ही डालें, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना मैंने डाला। ओके, एंड यहां पर आपको देखो कितने सारे आप डालोगे ए, इसको ऑटो करेक्ट कहते हैं। आपको ये देखो ये सारी कीवर्ड्स मिल रहे हैं जो आप डाल सकते हो। बी, ठीक है, ये मैं योजना के लिए बता रहा हूं। अगर आप फॉर एग्जांपल गेम से रिलेटेड कर रहे हो ABCD इस तरीके से करोगे तो आपको सारे कीवर्ड्स वगैरह मिल जाएंगे, तो आप उन सारी सब हेडिंग्स पे भी अपना आर्टिकल कवर कर सकते हो। ओके, ये हो गया। एंड अब आपको लग रहा है कि बोल के तो लिख दिया पर क्या लिखें, तो उसके लिए क्या है कि आप क्या करो, शुरू में दूसरे का आर्टिकल देखो, पढ़ो, मेमोराइज करो, विजुअलाइज करो, है ना, और उसको हटा दो एंड ऐसे मुंह से बोलने लग जाओ। दूसरा तरीका ये, तीसरा तरीका बल्कि ये है कि आप है ना ChatGPT से भी आर्टिकल लिख सकते हो, पर मैं आपको शुरू में बोलूंगा कि ChatGPT से आर्टिकल मत लिखवाओ, क्योंकि शुरू में अगर आप खुद से लिखोगे आपको है ना पहली दूसरी बार में ये सारी चीजें डिफिकल्ट लगेंगी, पर आप जैसे ही बोल के लिखने लग जाओगे ना इट इज वेरी वेरी ईजी, है ना, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है एंड आप बड़ी आसानी से अपना ब्लॉग
ब्लॉग वहां पर बना पाओगे। शुरू में कई लोग ऐसा कहते हैं कि कितना टाइम लगता है एक ब्लॉग लिखने में। हो सकता है आपको पहली बार ब्लॉग लिखने में एक दिन भी लग जाए, पर धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस आपकी होती जाएगी आप एक दिन में 10 से 15 आर्टिकल भी लिख सकते हैं। तो अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में कि हमको ब्लॉग बनाना है। ब्लॉग बनाने में दो चीजें होती हैं, एक होता है डोमेन नेम और एक होती है होस्टिंग। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, सारी चीजें आपका भाई आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम बिजनेस करने के लिए ब्लॉग बना रहे हैं। बिजनेस करने में फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं मिठाई की दुकान है, मिठाई की दुकान है अग्रवाल स्वीट्स। अब तीन चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं। एक है दुकान का नाम अग्रवाल स्वीट्स, एक है दुकान की जगह जहां पर अग्रवाल स्वीट्स जगह उपस्थित है, और तीसरी है मिठाइयां जो वो बेच रहा है। ठीक है, तीन चीजें हैं। तो डोमेन नेम क्या हो गया? बेसिकली नाम हो गया। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा डोमेन है pmmodiyojana.org google.com। तो डॉट के पहले जो भी होता है वो होता है डोमेन नेम, नाम हो गया अग्रवाल स्वीट्स की जगह। अब अग्रवाल स्वीट्स का एक एड्रेस होगा जहां पर वो होगी, और वो जो जगह होती है वहीं पर ही हम मिठाइयां रखेंगे भी। तो जो रखने की जगह होती है उसको हम कहते हैं होस्टिंग, और मिठाइयां होती हैं हमारे आर्टिकल। जैसे ये हमारा आर्टिकल हो गया, ये हमारी मिठाइयां हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से कोई बंदा अगर गूगल पे सर्च में हमारे ब्लॉग में आता है तो आप एक तरीके से आप उसको कस्टमर की तरह देख सकते हैं, और कस्टमर को क्या चाहिए? ये आर्टिकल पढ़ना है। समझ गए ना? ठीक है, कस्टमर आता है, आपसे क्या खरीद रहा है ब्लॉगिंग में? वो आर्टिकल पढ़ रहा है। समझ गए एग्जाम्पल कि एक दुकान है अग्रवाल स्वीट्स, उसमें सामान रखने की जगह हमें चाहिए होस्टिंग, और सामान हमारे हो गए आर्टिकल। अब ये जो दो चीजें होती हैं डोमेन और क्या कहते हैं होस्टिंग, ये आपको खरीदनी पड़ती हैं। कहां से खरीदनी पड़ती हैं? आप हमारे वीडियो के या तो ये पिन्ड कमेंट में आ जाएंगे, या फिर हमारे सारे वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में इस तरीके से अफोर्डेबल होस्टिंग का एक लिंक मिलेगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस ही लिंक पे आपको क्लिक करना है। इस लिंक पर जब आप क्लिक करोगे और होस्टिंग बाय करोगे, होस्टिंग के पैसे लगते हैं, तो हम आपको बहुत सारी गुडीज देने वाले हैं वर्थ कम से कम $1200 के आसपास की वो गुडीज हैं। वो क्या क्या सारी चीजें होंगी मैं आपको एक बार यहां पर बता देता हूं। प्रीमियम थीम्स होंगी जो आगे आप देखेंगे जरूरत पड़ती है। थीम्स मतलब क्या हो गया? जैसे दुकान में आप करते हैं ना पेंटिंग वेटिंग डेकोरेशन वगैरह, तो वो सारी चीजें थीम्स हो गई। प्लगइन्स हो गए, दुकान में आपके कर्मचारी होते हैं, अगर आप अकेले हैं तो कम काम कर सकते हैं, आपके कर्मचारी हैं तो वो हाथ हो गए आपके लिए, तो वो प्लगइन्स होते हैं। ये सारी चीजें वर्डप्रेस में इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इसके भी जो सारी आपको होस्टिंग के आप बस पैसे दे दोगे कि तो प्रीमियम थीम्स एंड प्लगइन्स वगैरह हम सारे फ्री देंगे। एलिमेंटर प्रो भी हम आपको फ्री में दे देंगे, प्लस है ना जो प्लगइन की सेटिंग्स हैं वो भी फ्री में दे देंगे। प्लस हमारा एक वीआईपी ग्रुप भी है आप लोगों की तरह, जिन लोगों ने भी इस लिंक पर क्लिक कर, इंपॉर्टेंट है, इस लिंक पर क्लिक करके हमसे होस्टिंग ली है, उनको हमने एक वीआईपी ग्रुप में भी ऐड किया है, जहां पर समय समय पर हम इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको देते रहते हैं। और बहुत जल्द वहां पर बहुत अच्छी एक्टिविटीज, बहुत सॉलिड एक्टिविटीज भी होंगी, तो हमसे होस्टिंग लेने के ही आपको बेनिफिट्स हो जाएंगे। जैसे आप क्लिक करते हो आप यहां पर होस्टिंग के पैनल पे आते हो। अब होस्टिंग के पैनल पे आप देखोगे तो आपको तीन तरह के प्लान्स दिख रहे हैं, प्रीमियम, बिजनेस और क्लाउड स्टार्टअप। तीनों के अलग अलग रोल होते हैं। अब ये सामान रखने की जगह आप ये देख सकते हैं कि जितने रेट बढ़ते हैं उतने आप ये मान के रख सकते हैं कि उतनी बेहतर आपको जगह मिलती है, उतनी ज्यादा बड़ी जगह आपको मिलती है। अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आप प्रीमियम से स्टार्ट कर सकते हैं। बिजनेस एंड क्लाउड स्टार्टअप तब होते हैं जब आपके पास में काफी ज्यादा ट्रैफिक आ जाता है, मतलब बहुत सारे लोग आ रहे हैं आपके पास में। अगर छोटी जगह तो क्या होगा, नहीं हो पाएगी ना, सेल नहीं कर पाओगे, तो आपको बड़ी जगह पे शिफ्ट होना पड़ जाएगा। तो आप और एक डिफरेंस प्रीमियम एंड बिजनेस प्लान में क्या है कि प्रीमियम में फ्री सीडीएन नहीं मिलता है। जो हमारे बिजनेस प्लान्स हैं इसमें फ्री सीडीएन मिलता है। सीडीएन मतलब बेसिकली आप ये मान के चल सकते हैं कि आपकी साइट फास्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल कोई सामान खरीदने आ रहा है तो आप उसको कितने 10 मिनट में मिठाइयां पैक करके दे रहे हो या 10 सेकंड में दे रहे हो, ये डिफरेंस यहां पर आ जाता है। आप स्टार्ट प्रीमियम से कर सकते हैं। अब यहां पर हमने कार्ट में ऐड करने की कोशिश करी, हम प्लान ऐड करते हैं। हो सकता है कि यहां पर एडेड हो, क्योंकि अभी अभी मैंने 2 प्लान्स और लिए थे, तो मेरा हो सकता है कि मेरे में लॉग्ड इन है। अदरवाइज आपके पास यहां पर एक ऑप्शन आएगा गूगल से लॉगिन करने का, फेसबुक से लॉगिन करने का या अकाउंट बनाने का। वो बड़ा ही सिंपल है, आप वहां पर क्लिक करें। मैंने गूगल से यहां पर लॉगिन कर रखा है। गूगल पे आप क्लिक करें, आपसे कुछ डिटेल्स मांगेगा, वो फिल कर दें। इंपॉर्टेंट है, आपका ईमेल आईडी, नाम और फोन नंबर होता है। जब आप वो फिल कर देंगे उसके बाद, ठीक है, उसके फिल करने के बाद आपको ये दिखेगा। अब यहां पर देखिए प्लान्स क्या आ रहे हैं, 1 महीने का, 12 महीने का, 24 महीने का और 48 महीने का। 1 महीने का प्लान
प्लान बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि क्या होता है बाकी के जो प्लान से जब आप लेंगे तो उसमें अगर आपको ये होस्टिंग पसंद नहीं आती है, ब्यूटी होस्टिंगर की ये है, आप पूरा का पूरा आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। ओके, तो 1 महीने का प्लान तो लेने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि अगर आपको काम पसंद, अगर आप 1 साल का प्लान लेते हैं तो 1 महीने का वैसे ही फ्री है। तो ये अगर आप 1 महीने का लोगे तो आपको फिर 1 महीने के बाद फिर से आपको दुकान लीज पे लेनी पड़ेगी। ये लीज पे लेने के लिए, आप जगह जब ले रहे हो तो लीज पे ले रहे हो, 1 महीने, 12 महीने, 24 महीने, 48 महीने, जितनी लंबी आप लीज लोगे उतनी सस्ती आपको होस्टिंग पड़ेगी। ओके, तो अब यहां पर आप देखें 48 महीने में सबसे सस्ती होस्टिंग पड़ती है। 1 महीने का तो आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि आपको वैसे ही 1 महीने का यहां पर फ्री मिल रहा है, एक तरीके से आप मान के चले 12, 24, 48 महीने में। और इसमें फ्री डोमेन भी मिल रहा है 800 रुपए के आसपास का। 1 महीने में आपको फ्री डोमेन भी नहीं मिलता है। जो डोमेन नेम मैंने आपको बताया था, दुकान का नाम अग्रवाल स्वीट्स, वो भी आपको इन प्लान्स में फ्री में मिल जाएगा। ओके, अब 48 महीने में लेने का एक फायदा ये हो जाता है कि आपके जो रेट्स हैं एक तो सबसे सस्ते हैं, प्लस क्या है ना, अगर आपने 1 साल का प्लान लिया और अगले साल, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हो, अगले साल भी आप इसमें रहने वाले हो, तो ये होस्टिंग के रेट हो सकता है बढ़ जाएं। 1 साल की होस्टिंग में आपको कैलकुलेट करके आगे बढ़ाऊंगा, फिलहाल 3000 रुपए के आसपास में मिल रही है, परंतु अगर आप 4 साल की होस्टिंग लेते हैं तो आपको 7000 रुपए में पड़ रही है। मतलब 3000 से थोड़ा सा डबल करेंगे, 6000 प्लस 1000 आप ऐड करेंगे तो आपको 4 साल की होस्टिंग मिल जाएगी। तो ये फायदा होता है 4 साल की होस्टिंग लेने का। तो आपके ऊपर है सारी चीजें। अब यहां पर एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि देखिए 4 साल की जो होस्टिंग है उसके रेट आ रहे हैं 7800। यहां पर आप जब कूपन कोड यूज करोगे SEO पवन, तो ये रेट कितने हो जाएंगे, 7000 हो जाएंगे। ऐसे ही जब 12 महीने की आप होस्टिंग लेते हैं तो यहां पर आप देखेंगे कि अगर आपने कूपन कोड हटाया तो रेट कितने पड़ रहे हैं, 3300। आपने मेरा जो कूपन कोड है SEOPAVAN ये लगाया तो ये रेट कितने हो गए, 3000 हो गए। अगेन आपको कूपन कोड कहां से मिलेगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, ये हमारा कूपन कोड है। ओके, एंड इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको जो सारी गुडीज मैंने बताई तभी मिलेंगी जब आप हमारे अफिलिएट लिंक पर क्लिक करके जाएंगे, आप पेमेंट कर देंगे। देखिए पेमेंट के सारे ऑप्शंस यहां पर अवेलेबल हैं, क्रेडिट कार्ड, UPI, पेटीएम, नेट बैंकिंग, पेपाल, गूगल पे, सारी चीजें हैं। मैंने जो अभी पेमेंट किया है वो पेटीएम से किया है। अभी मैंने 2 होस्टिंग ली है होस्टिंगर की, पेटीएम से पेमेंट किया है। यूजुअली लोग किसी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो पेटीएम से पेमेंट किया है मैंने, आप UPI से भी पेमेंट कर सकते हैं। आप जब सिक्योर पेमेंट में जाएंगे यहां पर पेमेंट का ऑप्शन आएगा, यहां पर आप कंटिन्यू करें, और इस तरीके से मैंने पेमेंट किया था। अब पेमेंट करने के बाद क्या होगा, पेमेंट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का पैनल दिखेगा। अगर आपको नहीं दिखता है तो आप hostinger.in अगर करेंगे तो आपको यहां का इस तरीके का पैनल दिख जाएगा। ओके, यहां पर आप सबसे पहले स्किप कर सकते हैं, जो भी चीजें स्किप करने के लिए बोले आप स्किप कर सकते हैं। सेकेंडली यहां पर ये आपका लॉगिन बनाने की कोशिश कर रहा है, तो लॉगिन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका ईमेल आईडी जो कि आपको यहां पे मास्क दिख रहा होगा, प्लस आपको पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड ये क्राइटेरिया है, आप ये पासवर्ड डालें और ये यूजर आईडी और पासवर्ड आप नोट कर लें, ये क्योंकि आपके फ्यूचर में हमेशा काम आने वाले हैं। ये पासवर्ड मैंने डाल दिया, अब मैं नेक्स्ट कर रहा हूं। यहां पर हम अब स्किप की बटन दबा देंगे, ठीक है, अगेन हम स्किप कर देंगे। अब यहां पर ये हमसे कह रहा है कि हमारी वेबसाइट का नाम आप डालिए। ओके, तो ये हमें एक फ्री में डोमेन देने वाला है, फ्री में डोमेन देने वाला है। जैसे मैंने बताया था डोमेन नेम क्या होता है कि pmmodi.org। अब डोमेन नेम आप क्या सेलेक्ट कर सकते हैं, डोमेन नेम आपके ऊपर है। पहला डोमेन आप अपने नाम से भी खरीद सकते हैं, जैसे pavanagarwal.com, जैसे मैंने deepavali.co.in लिया था। अगर आपकी ख्वाहिश है कि इस तरीके से अगर योजना से रिलेटेड आप काम कर रहे हैं और आपका मल्टी निश बनाने का मन है तो आप कुछ भी ले सकते हैं, सरकारी योजना 1 2 3 कुछ भी, जो भी आपका मन है ले सकते हैं। आप एक पर्टिकुलरली बेसिकली निश पे अगर काम करना चाहते, एक पर्टिकुलर माइक्रो निश का ब्लॉग बनाना चाहते हैं, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना है, तो आप एक योजना जो करंट में चल रही है उसको चूज करें। ये सारी योजनाएं जो करंट में चल रही हैं, अगेन आप जब हमारा VIP ग्रुप ज्वाइन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी योजनाएं आ रही हैं। आप एक बार ब्लॉग बनाओगे तो आप मल्टीपल ब्लॉग्स बनाओगे। प्लस जो हमने प्रीमियम प्लान ले रखा है उसकी खास बात यह है कि आप 100 ब्लॉग्स तक, मतलब एक ही जगह में, मतलब जो आपने जगह ले ली है एक ही जगह में 100 दुकान खोल पाओगे। दुकान मतलब अलग अलग डोमेन आप ले पाओगे। तो डोमेन आपका एक डोमेन तो ये हो गया जो फ्री में मिल गया, प्लस आप अलग 99 डोमेन ले सकते हो, अलग 99 सब डोमेन भी बना सकते हो जो आपके फ्री में बन जाएंगे। वो आगे की बात है, हम आपको बताएंगे कि फ्री में सब डोमेन कैसे बनेगा। अब यहां पर हमें डोमेन नेम डालना है क्योंकि हमें ये डोमेन नेम फ्री में मिल रहा है। ओके, अब
यहां पर मैं जैसे मैंने बताया था कि अभी मैं क्या आपको बता रहा हूं, दोनों तरीके बताऊंगा कि कैसे काम करना, पर अभी पर्टिकुलरली मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो योजना है माइक्रोनिश, इससे रिलेटेड मैं एक ब्लॉग बनाऊंगा, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। ओके, एंड मैं यहां पर सर्च करूंगा कि भाई साहब प्रधानमंत्री बहुत बड़ा नाम हो जाता है तो मैं इसको पीएम कर देता हूं, ठीक है, स्पेसेस वगैरह नहीं लगती हैं। एंड देखिए अलग यहां पर आप कुछ भी किसी भी तरीके का डोमेन कर सकते हैं। मैं इंडिया से रिलेटेड कर रहा हूं तो मैं .in या मैं .org ले लेता हूं। .org में क्या होता है कि एक अच्छा डोमेन, देखिए .org डोमेन नहीं मिल रहा है हमें यहाँ पे, यहीं से थोड़ा सा आपको ढूंढना पड़ेगा। .com हम देखेंगे कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये देखिए डोमेन नहीं मिल रहे हैं, है ना। तो हम .org .in मिल रहा था, अभी मैंने नीचे डोमेन देखा था। इस तरीके से थोड़ा सा आपको डोमेन ढूंढना पड़ सकता है। एंड ये देखिए नीचे मुझे दिख रहा था .org .in, ये पहला साल फ्री मिल रहा है क्योंकि हमने होस्टिंग ली है, इसीलिए हम ये ले लेते हैं एंड हम नेक्स्ट करते हैं। तो बेसिकली ये हमारी दुकान का नाम हो गया। ये हमने क्यों लिया था, क्योंकि हम पर्टिकुलरली एक माइक्रो निश बना रहे हैं योजना से रिलेटेड, जो हमने अभी पहले दिखाया था कि उसमें भी करोड़ों का ट्रैफिक आ जाता है। ओके, अदरवाइज आप सरकारी योजना करके कुछ भी बना सकते हैं। अगर आप और किसी निश में काम करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड आप कोई सा भी डोमेन लिंक ले सकते हैं। डोमेन नेम से शुरू में कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि शुरू में आप सीखने के लिए काम कर रहे हैं। अब हम फिनिश रजिस्ट्रेशन करेंगे। एंड अब ये क्या कर रहा है हमारे लिए, हमने अभी इसको बताया था कि हमारा ये डोमेन नेम होगा, तो वो हमारे लिए अब रजिस्टर कर रहा है। ओके, एंड अब ये हमारे लिए डोमेन नेम रजिस्टर कर लिया है। अब हमसे पूछ रहा है कि जो आपकी दुकान है वो आप कहां पर रखना चाहते हैं, लोकेशन इंडिया रखना चाहते हैं या फिर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो योजनाएं यूजुअली हम इंडिया के लिए बना रहे हैं तो हम इंडिया ही चाहेंगे कि उसकी दुकान हो। अगर आप यूएस से रिलेटेड कोई साइट बना रहे हैं, ब्राजील से रिलेटेड बना रहे हैं, तो आप वहां का सर्वर ले सकते हैं। और अगर आपने बिजनेस प्लान लिया होता, जो शुरू में मैंने बताया था ना, प्रीमियम एंड बिजनेस, तो आप बिजनेस अगर लेते हैं तो कोई सी भी लोकेशन सेलेक्ट करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि आपकी साइट वैसे भी बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है। अब ये जैसे ही हमने नेक्स्ट किया, अब ये क्या करने लग गया है कि ये हमें एक सर्वर असाइन, एक जगह हमारे लिए असाइन कर रहा है इंडिया में, सर्वर और डोमेन नेम दोनों। अब क्या करेगा, दोनों को ये मैच कर देगा और हमारे लिए एक पर्टिकुलरली पूरा डोमेन दे देगा जिसमें हम अब अपने आर्टिकल्स डाल सकते हैं। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। अब ये देखिए इसने हमारे लिए एक पूरा का पूरा डोमेन तैयार कर दिया है, पीएम सूर्योदय योजना .org। एंड इसमें कुछ चीजें नीचे दिख रही हैं, वो भी हम डिटेल आपको बताएंगे। अब हमें देखना है कि जो हमने डोमेन लिया है वो कैसा दिखता है, ठीक है। उसके लिए दो तीन तरीके से आप कर सकते हो। जो सबसे अच्छा तरीका होता है, यहीं पे ही आपको जो एडमिन पैनल दिख रहा है यहां पर आप क्लिक कर लें, और बाई चांस आप बेसिकली इधर उधर क्लिक कर दिया है तो आप देखें कि जैसे यहीं पर ही मैंने होस्टिंगर पे क्लिक किया है। आप होस्टिंगर पे क्लिक करेंगे कि जैसे मैंने बोला था ना कि 2 होस्टिंग मैंने ले ली थी, तो अभी पहले ये वाली होस्टिंग ले ली और ये वाली होस्टिंग ले ली है, ठीक है। तो अब यहीं पर ही आपको देखेगा ये जो होस्टिंग ली है इसी डोमेन नाम से, आप यहां पे या तो इस पे क्लिक करेंगे या मैनेज पे क्लिक करेंगे तो आप यहां पर आ जाएंगे। ओके, एंड आपको अगेन वही सेम चीज दिखने लगी है। अब आपको करना क्या है कि बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, अभी पहले हम दिखा देते हैं कि ये हमारा दिख कैसा रहा है ब्लॉग। ओके, इस पे हम क्लिक करेंगे। पहला तरीका ये है, ये देखिए ये हमारा डोमेन था और इस तरीके से ये अंदर घुस गया है। दूसरा तरीका ये होता है कि जो भी आपका डोमेन नेम हो उसके बाद आप इस तरीके का एक बैकस्लैश लगा दें, wp-admin डालें और फिर आपको यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा। और यूजर नेम और पासवर्ड क्या था, वही जो हमने शुरू में बनाया था इस पहले वाले प्रोसेस में। अगेन आप यूजर आईडी पासवर्ड भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे एडमिन पैनल पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको लॉग इन करके यहाँ पर आ जाएगा। ओके, अब आपको ये जो दिख रहा है, मैंने wp-admin से खोला तो थोड़ा सा अलग व्यू दिख रहा है, तो अगेन मैं यहां से आके wp-admin पैनल पे क्लिक करता हूं एंड आपको कुछ अब इस तरीके का ये दिख रहा होगा। और ब्लॉग एक्चुअली में कैसा दिख रहा है उसके लिए आप ये डोमेन ये गूगल पर टाइप करें और देखें कि इस तरीके से आपका ब्लॉग दिख रहा है। अभी आपने कुछ भी नहीं डाला था पर बाय डिफॉल्ट इसने एक थीम ले ली और इसमें कपड़े चढ़ा दिए, तो आपने कुछ भी नहीं डाला है उसके बाद भी देखिए आपका ब्लॉग कुछ इस तरीके का दिख रहा है। पर हमको ब्लॉग कैसा बनाना है, या तो हमें ब्लॉग ऐसा बनाना था पीएम मोदी योजना .org की तरह, या फिर हमको माइक्रोनिश इस तरीके का बनाना था। तो सारी चीजें अभी हम आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से वो बनेगी। अब ये जो डैशबोर्ड है जब आप देखेंगे तो इसमें आपको काफी चीजें दिखेंगी। एक ये है पोस्ट, ठीक है। पोस्ट मतलब यही जो आर्टिकल हम डालते हैं, पोस्ट डालेंगे तो कुछ इस तरीके के हमारे पोस्ट जब पब्लिश हो जाएगा तो इस तरीके का पोस्ट दिखेगा। ये लिखते हम यहां से हैं, ठीक है। ये पोस्ट वाला जब ऑप्शन आता है ऑल पोस्ट, ऐड अ न्यू पोस्ट करेंगे तो चला जाएगा। और इसी में ऑप्शन दिखते हैं कैटेगरीज एंड टैग्स, इसकी भी हम बात करेंगे।
ये पेजेस हो जाते हैं, पेजेस भी इंपॉर्टेंट है। और जो आर्टिकल में हम इमेजेस डालते हैं वो यहाँ मीडिया में आ जाती है। कमेंट्स अगर कोई हमारे ब्लॉग पर करता है तो हमको यहाँ दिखने लगते हैं। अपीयरेंसेस में देखिए थीम्स आ रही हैं। थीम्स अपीयरेंसेस मैंने क्या बोला था बेसिकली कि क्या हो गया कि आपका ब्लॉग किस तरीके से दिखेगा। देखिए बाय डिफॉल्ट ये वाली थीम चढ़ी हुई है। जैसे मैंने क्या बोला था, होस्टिंग मतलब क्या हो गया, आपके दुकान हो गई, आपने जो लीज पे चीज ले रखी है, अब आपको किस तरीके से इसकी डेंटिंग पेंटिंग करनी है वो चीज इंपॉर्टेंट होती है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक अच्छी थीम डालेंगे। कौन सी थीम डालेंगे हम यहां पर? आप यहां पर दो थीम में से कोई सी भी डाल सकते हैं। एक एस्ट्रा है, ठीक है, और दूसरी होती है जनरेट प्रेस। दोनों में से कोई सी भी आप थीम डालेंगे तो उसका काम चल जाएगा। ये फ्री में एस्ट्रा भी आपको मिल जाएगी और फ्री में आपको जनरेट प्रेस भी मिल जाएगी। ये देखिए जनरेट प्रेस आई। तो अभी मैं यहां पर जनरेट प्रेस इंस्टॉल कर देता हूं। अगर अब जनरेट प्रेस इंस्टॉल करने के बाद आपके पास ये एक्टिवेट की बटन आएगी, फिर आपको इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। ये देखिए हमने एक्टिवेट कर दिया। अब हम देखते हैं कि हमारा ब्लॉग ये थीम चेंज करने के बाद कैसा दिख रहा है। कुछ कुछ आपको लगेगा कि ब्लैंक पेज दिखने लग गया है, कुछ कुछ सिमिलर इसकी तरह दिखने लग गया है pmmodiYojana.org की तरह। जब हम इसमें आर्टिकल डालेंगे तब आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब थीम मैंने क्या कहा था, ये कपड़े हैं। अब देखो पॉइंट ये होता है कि आप चाहते हैं कि आपकी दुकान बहुत अच्छी से सजी धजी रहे, ठीक है। अच्छे से सजी धजी रहेगी तो क्या होगा, बेसिकली आप चाहेंगे कि और अच्छी अच्छी थीम्स डालें, बट पर हम ब्लॉगिंग में कोशिश करते हैं लाइट थीम डालें। बेसिकली लाइट थीम डालने का पर्पस क्या होता है कि आपके पास जब कोई कस्टमर आए, मतलब ब्लॉग पढ़ने के लिए आए, तो वो जल्दी से फास्ट खुल जाए। क्योंकि आप ज्यादा सजी धजी थीम डालोगे तो लोड होने में साइट टाइम लगता है, इसलिए हम चाहते हैं कि लाइट थीम रहे। इसलिए जनरेट प्रेस ये हम एस्ट्रा डालते हैं। अब इसी जनरेट प्रेस में क्या होता है कि प्रीमियम थीम आप डालेंगे, जो कि अगेन लाइट है और उसमें बहुत अच्छे फीचर्स होते हैं, तो वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। आपके पास वो नहीं है, मतलब अगर आपने हमसे होस्टिंग लिए, जो मैंने बताया था, हमारे लिंक पे क्लिक करके, तो हम आपको वो थीम दे देंगे। अदरवाइज आप इस फ्री वाली से काम चलाएं। और हमने जो थीम आपको देंगे, जो आपको मिल जाएगी, जब आप अपनी इनवॉइस हमें ईमेल करेंगे तब हम आपको ये होस्टिंग दे देंगे। आपके पास इस तरीके का एक फोल्डर आएगा गूगल ड्राइव में, जहां पर आपको थीम्स मिल जाएंगी और आपको जनरेट प्रेस मिल जाएगा। आपको क्या करना है, उस जनरेट प्रेस को डाउनलोड करना है एंड डाउनलोड अपने लोकल सिस्टम में, और फिर यहां पर अपलोड थीम में प्रेस करना है एंड चूज करोगे आप। ये जनरेट प्रेस आपको हमारे मिल जाएगा एंड फिर इसको करके आपको इंस्टॉल करना है। अब हमारा थीम का काम हो गया। थीम मैंने आपको अपीयरेंसेस बताए थे। अब देखिए जनरेट प्रेस हमने जैसे ही डाले, इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस आ गए, ठीक है। ये आपके बाद में काम आने वाले हैं। अलग अलग थीम जब आप डालेंगे तो अलग अलग ऑप्शंस यहां पर आ जाएंगे। अच्छा, आपको ये जो सारी चीजें दिख रही हैं, शुरू में कॉम्प्लिकेटेड लगेंगी। शुरू में जैसे आपके पास नया नया फोन भी आता है तो आपको सारी चीजें पता नहीं चलती है ना, पर धीरे धीरे जैसे ही आप उसको यूज करने लगते हैं, सारी चीजें आपको समझ में आने लगती है। इसलिए से डरने की आवश्यकता नहीं है। अब ये देखिए प्लगइन्स, मैंने आपको बोला था प्लगइन्स क्या चीज हो गई, कि मैंने बोला था कि एम्प्लॉइज की तरह होते हैं जो आपकी बिहाफ पे काम करते हैं। तो बहुत सारे फ्री प्लगइन्स होते हैं जो आप यहां पर आपको डालना चाहिए, और बहुत सारे पेड प्लगइन्स भी होते हैं जो अलग पैसे मिलते हैं। तो वो प्लगइन्स हम आपको बहुत सारे पेड प्लगइन्स फ्री में भी देने वाले हैं। एक इंपॉर्टेंट प्लगइन है जो फ्री वाला है, वो आप यहां से जाके सबसे पहले इंस्टॉल करें। ऐड न्यू प्लगइन पे हमने क्लिक किया था, ठीक है। एंड अब यहां पर आप सर्च करें रैंक मैथ। रैंक मैथ आप इंस्टॉल करें एंड फिर एक्टिवेट कर दें। अब इसको एक्टिवेट करने के बाद इसकी कुछ सेटिंग्स करनी होती हैं। वो सेटिंग्स आपको कैसे मिलेंगी, बेसिकली वो सेटिंग्स आपको मिलेंगी, आप बेसिकली अगेन जा सकते हैं। हमने जो जब आप हमें इनवॉइस ईमेल करेंगे तो यहां पर आपको प्रीमियम प्लगइन पे क्लिक करने के बाद रैंक मैथ की सेटिंग्स दिखेंगी। आपको बस इसको डाउनलोड करना है एंड आप वापस डैशबोर्ड पे आएंगे। डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको हमारा जो प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है रैंक मैथ, ये अगेन दिख रहा है। जो जो हम प्लगइन्स डालेंगे वो आपको यहाँ पर डैशबोर्ड पे दिखने लग जाएगा। आप डैशबोर्ड पे आए रैंक मैथ के, और यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से आप चूज फाइल करें, और मैंने डाउनलोड करके रखी है रैंक मैथ की सेटिंग। इस तरीके से मैंने डाला एंड फिर इंपोर्ट की बटन दबा दी। जो भी सारी सेटिंग्स हैं वो इंपोर्ट हो जाएंगी, जो एसईओ के लिए इंपॉर्टेंट है। एसईओ क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आपने जैसे आर्टिकल लिखा तो आप क्या चाहते हैं, गूगल में रैंक हो, तो सारी की सारी सेटिंग्स हमने ऑलरेडी बना के रखी हैं, वो इस तरीके से इंपोर्ट हो जाएंगी। देखिए लिखा भी आ रहा है सेटिंग सक्सेसफुली इंपोर्टेड। अगर आपने हमसे होस्टिंग नहीं ली है तो कोई बात नहीं है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। आपको मैनुअली जाके रैंक मैथ की सेटिंग्स करनी पड़ेंगी, जो कि टफ नहीं है। इसके बाद यूजर्स का ऑप्शन आ रहा है। जब आप यहां पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक डिफॉल्ट बाय यूजर, हमने जब ब्लॉग बनाया था तो बाय डिफॉल्ट एक यूजर बन गया
था, आप चाहते हैं कि आपकी टीम में कोई काम करे तो यहां से आप उसका यूजर नेम एंड पासवर्ड बना सकते हैं। अगर आप उसको एडमिनिस्ट्रेटर रोल देंगे एडमिनिस्ट्रेटर, तो उसका सारा एक्सेस आ जाएगा। आप उसको एडिटर, ऑथर या कंट्रीब्यूटर का रोल दे सकते हैं। उसके बाद कुछ टूल्स आ रहे हैं, ये अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड ये सेटिंग्स है, सेटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सेटिंग्स में क्या आपको करना है, यहां पर सबसे पहले देखना है टाइम जोन। देखिए यहां पर इंग्लैंड लंदन का टाइम जोन सेलेक्टेड है। सिंस ये इंडिया का हम इसको ब्लॉग बना रहे हैं तो हमको पहले इंडिया टाइम जोन में जाना पड़ेगा। सॉरी, ये लैंग्वेज है, टाइम जोन ये वाला रहा लंदन का। हम यहां पर देखेंगे इंडिया। इंडिया नहीं आ रहा है, कोलकाता आ रहा है, तो आप कोलकाता डाल सकते हैं या फिर दिल्ली सेलेक्ट कर सकते हैं। टाइम जोन हमारा सेम ही है एंड डेट फॉर्मेट सेम रहेगी। और हमने इधर सेव के बटन दबा दिया। अब एक और जो इंपॉर्टेंट चीज थी यहाँ पर वो ये है कि हमारा अभी HTTPS इंस्टॉल नहीं हुआ है, जो हम शुरू में भूल गए थे करना। उसके लिए आपको क्या जाना पड़ेगा, यूजुअली ये बाई डिफॉल्ट इंस्टॉल हो जाता है पर मेरा इंस्टॉल नहीं हुआ है। तो उसके लिए हम वापस हमारे होस्टिंगर पैनल पे आए और ये हमारा डोमेन सेलेक्टेड है। आप यहां पर देखिए डोमेन सेलेक्टेड है। वर्डप्रेस ओवरव्यू में हम गए और यहां पर आप देखेंगे कि SSL सर्टिफिकेट यहां पर एक्टिव दिखा रहा है, मतलब कि ये अगर आपके में भी नहीं दिखा रहा है तो थोड़ी देर में ही एक्टिव हो जाएगा। और जैसे ही एक्टिव होगा यहां पर आप सेटिंग्स में आकर इसको HTTPS कर दीजिएगा। अभी हम इसको एज इट इज रहने देते हैं। अब ये HTTPS से होता क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूं, ये कुछ इस ताले की तरह दिखेगा। अब ये HTTPS क्या होता है, HTTPS से साइट सिक्योर हो जाती है। ये भी एक पैरामीटर है आपके ब्लॉग को रैंक करने का। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो हम जनरल सेटिंग्स में आते हैं वो परमा लिंक का आता है। और परमा लिंक में बाय डिफॉल्ट प्लेन सेलेक्टेड रहता है, तो आप पोस्ट नेम कर दें। वर्डप्रेस में सबसे जो हम वर्डप्रेस क्यों लेते हैं उसका रीजन यही है कि ये जो URL है ये बहुत अच्छा बना देता है। इसको URL परमा लिंक कुछ भी कह सकते हैं। अब ये क्या चीज होती है, फॉर एग्जाम्पल ये तो हमारा डोमेन है। अब इस आर्टिकल का भी एक एड्रेस होगा ना। फॉर एग्जाम्पल हमारी मिठाई की दुकान है अग्रवाल स्वीट। अब अग्रवाल स्वीट्स में आपको काजू कतली चाहिए तो एक पर्टिकुलर आप काउंटर में जाओगे तो बेसिकली ये एग्जैक्ट जो URL होता है, ये जो दिख रहा है इसको हम URL कहते हैं। और ये जो हम टाइटल डालेंगे आगे जाके आपको पता चलेगा कि किस हिसाब से URL बन जाता है। बट इस तरीके का URL सिर्फ वर्डप्रेस में ही बन पाता है, इसलिए वर्डप्रेस इंपॉर्टेंट है। लास्ट में आपको दिख रहा होगा लाइट स्पीड कैशे। ये बहुत ही अच्छा कैशिंग का प्लगइन है। इसमें आपको कोई भी छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। जो सबसे अच्छी सेटिंग्स होती हैं इसमें डला हुआ है। एक और प्लगइन होता है, प्रीमियम प्लगइन होता है WP रॉकेट। आप चाहें तो उसको भी डाल सकते हैं, वो भी आपको अगर हमसे होस्टिंग ली होगी तो आपको मिल जाएगा। ये कैशिंग के लिए होता है। कैशिंग अगेन क्या चीज हो जाती है, कैशिंग से आपकी साइट फास्ट हो जाती है। अब है ना कुछ इंपॉर्टेंट पेजेस होते हैं, जैसे मैंने बताया था यहाँ पर पोस्ट होते हैं और पेजेस होते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पेजेस होते हैं जो हमें बनाना जरूरी है, तभी हमें एडसेंस का अप्रूवल मिलता है। ओके, एंड वो पेजेस क्या होते हैं, आप हमारे दूसरे ब्लॉग पर जाएं deepavaliseotips.com एंड यहां पर आपको टूल्स के ऑप्शन मिल जाएंगे। हमने ब्लॉगिंग से रिलेटेड जितने भी बेहतरीन चीजें होती हैं उनसे रिलेटेड टूल यहां पर बनाए हुए हैं। फॉर एग्जांपल फ्री प्लैगरिज्म चेकर, इसका इस्तेमाल आप जरूर करें। जब कोई आर्टिकल आप लिखते हैं तो उसके बाद आप यहां पर आके उस आर्टिकल को डाल के चेक कर सकते हैं कि ये प्लैग फ्री है कि नहीं है। प्लैगरिज्म मतलब बेसिकली क्या चीज होती है, कॉपी पेस्ट होता है। अब है ना कई व्यक्ति क्या करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आप लिख रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली वो कॉपी पेस्ट नहीं होगा, पर अगर आप किसी कंटेंट राइटर से लिखवा रहे हैं तो कैसे वेरीफाई होगा कि वो कंटेंट दूसरी साइट से कॉपी किया गया है नहीं है। या फिर आप ही कंटेंट लिख रहे हैं तो क्या होता है, गलती से कई बार हो सकता है कि वो प्लैगरिज्म उसमें आ जाए। तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, यहां पर आ सकते हैं दीपावली एसईओ टिप्स में, यहां पर टूल्स पे आप क्लिक करेंगे और आप यहां पर अपना आर्टिकल डालें। यह बता देगा कि आर्टिकल प्लैगरिज्म फ्री है कि नहीं है। प्लैगरिज्म फ्री रहेगा तो बेसिकली आपका आर्टिकल गूगल की नजर में अच्छा होगा, वो रैंक हो सकता है। यहीं पर ही फ्री आर्टिकल राइटर भी है, फ्री ग्रामर चेकर भी है, ब्लॉग फाइंडर है, एडसेंस कैलकुलेटर है, वर्ड काउंटर है। ठीक है, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, आगे जाके आपको बहुत काम आने वाले हैं। इसलिए आप हमारे ब्लॉग deepavaliseotips.com को बुकमार्क कर लो, क्योंकि ब्लॉगिंग से रिलेटेड बहुत ही बेहतरीन टूल्स आपको यहां मिल जाएंगे। अब जो मैंडेटरी पेजेस हैं आपको अपनी साइट के लिए बनाने पड़ते हैं वो ये हैं, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस एंड डिस्क्लेमर। फॉर एग्जांपल अबाउट अस पेज आपको बनाना है तो ये हमारा ब्लॉग हो गया, हमने इसका URL कॉपी किया। आप यहां पर आए, वेबसाइट का नाम आपने डाल दिया, फॉर एग्जांपल PMABC अभी मैं डाल देता हूं। आपकी वेबसाइट का जो भी नाम है आप उसमें डाल दें, है ना। वेबसाइट का नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे दीपावली एसईओ टिप्स या जो भी URL है आप URL पे भी यहां पे डाल सकते हैं। आप यहां पर आपकी साइट का जो भी पॉसिबल डिस्क्रिप्शन है वो डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि एक पेज बन जाएगा अबाउट अस का। अब जो ये पेज बनता है बेसिकली, इसको आप कॉपी कर लें यहां से इस कोड को। ये जो पेज बनता है ये आपकी साइट का बताता है कि आप कौन हो। अगर आप चाहें
चाहे तो ये यहां से अबाउट अस वाला पेज बना सकते हैं, अदरवाइज आप खुद भी लिख सकते हैं कि आपके बारे में कि आप कौन है। ठीक है, आप आए यहां पर आप टाइटल डाल सकते हैं अबाउट अस। ठीक है, ये टाइटल होता है और यहां पर ब्लॉक में आप क्या करेंगे, आपने जो कोड लिया था, इसको एडिटर कहते हैं बेसिकली। बहुत सारे एडिटर आते हैं, यूजुअली आपसे बोला जाएगा कि एलिमेंटर एडिटर का यूज करें। वो एक अगेन एक प्रीमियम प्लगइन होता है जो हम आपको फ्री में दे रहे हैं अगर आप हमसे होस्टिंग लेते हैं, परंतु उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि आप खुद ही अगर ये जो बाय डिफॉल्ट एडिटर आ रहा है इसका इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि एलिमेंटर अपने आप में हैवी है। तो अगर कोई चीज मैंडेटरी होते हैं तो हम डालते हैं, पर अगर मैंडेटरी नहीं है तो नहीं डालते हैं। अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो एलिमेंटर की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपने एलिमेंटर डाल रखा है, देखो लोग मांगते हैं इसलिए हमने एलिमेंटर आपको फ्री में दे रहे हैं। अगर आपने एलिमेंटर डाल रखा है तो प्लीज उसको हटा दें, क्योंकि उसकी साइट उसके डालने से क्या होता है कि आपका ब्लॉग स्लो हो जाता है और इसके कारण भी हो सकता है कि आपका ब्लॉग रैंक ना करे। ठीक है, यहां पर हमने HTML सेलेक्ट किया। HTML क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि हमने ये HTML कोड हमें मिला था अबाउट अस के लिए। अब हमने यहां पर अपना HTML कोड डाल दिया। ओके, एंड अब हम आते हैं यहां पर पेज में और देखिए कि ये जो URL दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट होता है। अभी पहले सबसे पहले आप सेव ड्राफ्ट कर लें। सेव ड्राफ्ट करने के बाद आप देखें कि अबाउट अस ही URL बन गया। ये तो हमारा मेन डोमेन था, /अबाउट अस बन गया जो कि हमें बनाना था। और अबाउट अस किस तरीके से अच्छी तरीके से बन सकता है, आप उसके लिए दीपावली SEO टिप्स पर ही जाएं, हमारा अबाउट अस देखें हमने किस तरीके से बना रखा है। आप आराम से जाके इस तरीके से अपना अबाउट अस बनाएंगे तो अच्छे तरीके से अगर कोई व्यक्ति आएगा तो उसको पता चल जाएगा आपके बारे में। अब हमें देखना है कि ये हमारा पेज कैसे दिखता है, तो यहां पर हमने क्लिक किया। अगर आप डेस्कटॉप से देख रहे हैं तो यहां देखें, और मोबाइल से बना रहे हैं तो ये क्लिक करें। एंड फिर हम देखेंगे कि हमने जो अबाउट अस पब्लिश करने वाले हैं ये कैसा दिखने वाला है। देखिए ऐसा दिख रहा है। ओके, तो इसी वजह से फिर हम इसको पब्लिश की बटन दबा देंगे। पब्लिश की बटन दबा देंगे तो फिर ये अबाउट अस पेज हमारा बन गया। अब यहां से हमारे ये पेज का एड्रेस है, आपने इसको कॉपी किया और देखेंगे तो देखेंगे कि अबाउट अस का हमारा पेज बन गया है। अबाउट अस का पेज हमारा बन तो गया है, परंतु अगर हम यहां पर रिफ्रेश करके हमारे डोमेन में देखेंगे तो ये नहीं दिखेगा, क्योंकि पेज बाय डिफॉल्ट दिखते नहीं है। वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ऐड करने हैं। अब देखिए इसी तरीके से जैसे हमने अबाउट अस बनाया, आपको सारे पेजेस बनाने हैं। कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, जो सारे पेज हमारे दिख रहे थे ये टूल में, ये सारे पेजेस इंपॉर्टेंट हैं। ओके, अब ये पेजेस हमारे बन गए। इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें पोस्ट लिखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आर्टिकल लिखना है। तो उसके लिए आप पोस्ट पे गए और डालिए ऐड न्यू पोस्ट। इसी वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया था कि किस तरीके से पोस्ट लिखा जाता है। हम ऑलरेडी एक पोस्ट लिख चुके हैं, इसीलिए मैं उसको कॉपी करता हूं यहां पर और यहां पर डाल देता हूं। ओके, तो टाइटल हमें क्या लिखना है, क्योंकि हमने जो योजना बनाई है बेसिकली वो मैं लिखूंगा। अभी मैंने आर्टिकल कॉपी कर लिया था, तो आर्टिकल कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, यहां पर एक प्लस का साइन दिख रहा है, या तो आपको उस प्लस के साइन पे क्लिक करके पैराग्राफ सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमको पैराग्राफ डालना है, या फिर यहां पर आप स्लैश भी डाल सकते हैं। एंड यहां पर आपको पैराग्राफ अगर नहीं दिख रहा है तो आप पैराग्राफ सर्च करें। आप यहां पर बैक स्लैश करके भी पैराग्राफ कर सकते हैं। अभी यहां पर नहीं दिख रहा है क्योंकि शायद एक पहली बार आपको यहां से क्लिक करके ही जाना पड़ेगा, तब आपको वो ऑप्शंस वहां पे दिखेंगे। तो आप प्लस में क्लिक करें, पैराग्राफ में आए और यहां पर पेस्ट कर दें जो हमने आर्टिकल लिखा है। अभी मैंने आर्टिकल पेस्ट कर दिया है, अदरवाइज आप बोल कर भी आर्टिकल लिख सकते हैं। अब ये हमारा आर्टिकल किस चीज से रिलेटेड था, ये था हमारा सूर्योदय योजना। तो मैंने ये टाइटल यहां से कॉपी कर लिया। ओके, ये टाइटल मैंने यहां से कॉपी कर लिया है एंड ये टाइटल मैंने डाल दिया। तो बाय डिफॉल्ट मैंने क्या कहा था कि जो URL होता है, अब देखिए कि ये है ना गुटेनबर्ग जो है वो ब्लॉग बेस्ड एडिटर होता है। तो आपने यहां पे सेलेक्ट किया तो यहां पर लिखा आ रहा है ब्लॉग। अगर आपको पोस्ट से रिलेटेड सेटिंग्स देखनी है तो देखिए यहां पर दिख रही है। अभी यहां पर देखिए URL क्या बन गया है, /p=9। ये इस वजह से बना है क्योंकि अभी हमने सेव नहीं किया। जैसे ही हम इस आर्टिकल को सेव करते हैं आप देखिए ये URL यहां पर बन गया है। अगेन आप इसको यहां पर अगर आपको URL चेंज करना है तो यहां पर आप क्लिक करके कुछ भी अपना URL डाल सकते हैं। ओके, एंड इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, अपने ब्लॉग में हमें इमेज डालनी होती है। तो अगेन हम क्या करेंगे, यहां पर हमने एंटर मारा। मैं यूजुअली क्या करता हूं, जो फर्स्ट पैरा होता है उसके बाद इमेज डालता हूं। यहां पर हमने बैकस्लैश डाला, सर्च किया इमेज का ऑप्शन दिख रहा है, ये आया। अब हमने अपलोड किया। मैंने इमेज ऑलरेडी बनाकर रखी हुई है। ये इमेजेस बनाना बहुत ज्यादा आसान होता है। आप कैनवा पे ये इमेजेस
इमेजेस बना सकते हैं। ये इमेज मैंने बना दी। जब हमने इमेज बनाई तो देखिए अभी ना पोस्ट सेलेक्टेड है, पर जैसे ही मैं इमेज पे यहां पे क्लिक करूंगा सेलेक्ट नहीं हुआ, आप ब्लॉक सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये इमेज ब्लॉक सेलेक्ट होगी। यहां से इसकी सेटिंग्स आती हैं। अब ये जो इमेज भी होती है आप कोशिश करें कि इसकी साइज कम रहे, क्योंकि अगेन मैंने क्या कहा था कि साइज छोटी रखना चाहिए, अदरवाइज जो हमने कैशिंग टूल हमारा इंस्टॉल किया है वो इसकी साइज छोटी कर देगा। ओके, एंड अब क्या करना है हमें, यहां पर आप देख रहे होंगे कि इमेज के अलग अलग आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल इमेज कैसी दिखनी चाहिए, जैसे फुल है, आप जैसे मीडियम करेंगे तो छोटी हो जाएगी, आप थंबनेल स्टाइल में करेंगे तो और छोटी हो जाएगी। तो हम चाहते हैं कि फुल साइज में हमारी इमेज दिखे। ये इमेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब हम डिस्कवर से हमारा ट्रैफिक आ रहा होता है। डिस्कवर से जो सारा ट्रैफिक आ रहा होता है वो इमेज के कारण ही आ रहा होता है, इसलिए इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर स्टाइल्स में देखेंगे कि दो चीज दिख रही है, एक डिफॉल्ट है, एक राउंडेड है। जैसे ही राउंडेड पे आएंगे तो आप देखिए कि इमेज कितनी प्यारी राउंडेड दिखने लग गई। पर अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो ऐसा ना करें, आप डिफॉल्ट स्क्वायर शेप में ही डालें, क्योंकि इसी फॉर्मेट में ही डिस्कवर में आपकी इमेज दिखती है। ओके, अब आपका यूआरएल बन गया है, अब आपका इमेज हमने डाल दी है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एंड हमने कुछ एफएक्यूज यहां पर बना के डाले हैं। पर अभी एफएक्यू गूगल की नजर में इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप वो चाहें तो डाल सकते हैं, ना चाहें तो ना डालें। अगेन यहां पर हमने क्या देखिए, इस आर्टिकल में आप देखेंगे कि जो हमारा मेन साइट है pmmodiYojana.org, इसमें क्या कर रखा है, यहां पर हमने एक वीडियो का लिंक भी डाल रखा है। तो आप कोशिश करें कि जो भी आर्टिकल आप डालते हैं वहां पर एक वीडियो जरूर डालें। उससे क्या होता है कि यूजर आता है और अगर वो वीडियो भी देखने लगता है तो टाइम स्पेंड बढ़ जाता है। जितने टाइम तक आपके ब्लॉग पर किसी भी वजह से अगर वो व्यक्ति आया, जितने टाइम तक अगर आपके ब्लॉग पर रहेगा तो उसे एसईओ पे भी अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। तो आप यूआरएल आप किस तरीके से यूट्यूब का वीडियो डाल सकते हैं, अगेन आपको यूट्यूब का वीडियो जहां डालना है उस तरफ आप जाएं, यहां पर एंटर करें, ये देखिए प्लस का साइन आ रहा है, यहां पर आप YouTube सर्च कर सकते हैं, ये आ गया, और यहां पर आप YouTube का कोई सा भी जो लिंक आपने सेलेक्ट किया पेस्ट करें, यहां पर आ जाएगा। ओके, नाउ अब बारी आती है इसको पब्लिश करने की। अब हम इसमें पब्लिश की बटन दबा देते हैं। हमारा यूआरएल सेट हो गया, अब हम इसमें पब्लिश की बटन दबाते हैं। ये हमने पब्लिश की बटन दबा दी है। ओके, अब ये पोस्ट किस तरीके का दिख रहा है अभी हम यहां पर अपने उसमें देखते हैं, रिफ्रेश करके देखिए। हमने रिफ्रेश किया, पहला ये पोस्ट आ गया है, इस तरीके का दिख रहा है। हम जाके क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये पोस्ट, हमारा पहला पोस्ट तैयार होके पब्लिश हो चुका है। तो अगर अभी आप देखेंगे कि देखिए आप जितने पोस्ट पब्लिश करेंगे एक एक करके वो नीचे आते रहेंगे। अब है ना, आर्टिकल किस तरीके से लिखना है ये आप धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपके हैबिट में आ जाएगा। मेन बात ये रहती है कि आप, जब मैंने बोला दो तरीके से आपको ब्लॉग बनाने हैं, एक होता मल्टीनिश, मल्टीनिश में आप देखिए इस तरीके से बन सकता है, एंड दूसरा होता है कि आपको बनाना है निश बेस्ड। निश बेस्ड में मैंने कहा था कि आर्टिकल आप डालेंगे सुकन्या समृद्धि योजना, एक ही आर्टिकल हमको यहां पर दिख रहा है। तो वो आप कैसे कर सकते हैं कि ये आर्टिकल जो आपने डाला वही होम पेज पे देखिए। होम पेज क्या होता है, ये चीजें होती है, तो वो कैसे आ जाएगा। अगेन आप हमारे डैशबोर्ड पे आए, वर्डप्रेस के अपीयरेंसेस पे आए, कस्टमाइज पे आए, होम पेज सेटिंग्स पे आए, और यहां पर देखिए एक ऑप्शन आ रहा है स्टैटिक पेज। ठीक है, अब स्टैटिक पेज में क्या होगा कि हम सेलेक्ट कर सकते हैं, हमने जो पोस्ट बनाई थी हमारी, यहां पर मैंने एक मिस्टेक कर दी है। बेसिकली वो जो मैंने पोस्ट पब्लिश करा था यहां पर, अगर मैं एज इट इज पेज कर देता तो पेज जैसे ही करता, मैं आपको करके दिखा देता हूं। तो यहां पर देखिए वो पेज अगर मैं बनाता तो यहां पर पेज आ जाता, मैं वो सेलेक्ट करता तो एज इट इज इस तरीके का वो दिखने लग जाता। ठीक है, तो आप चाहें तो एक निश बेस्ड ब्लॉग बनाएंगे तो इस तरीके का दिख जाएगा। चलिए, आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे टफ काम था आपने कर लिया है, ब्लॉग बन गया है। अब आपको क्या करना है कि समय समय पर मेहनत करते रहनी, समय समय पर नहीं मतलब मेहनत करती रहनी है, आपको आर्टिकल डालते रहना है। क्या क्या आर्टिकल डालने हैं, योजना निश से रिलेटेड अगर सारी चीजें, तो मैंने बताया था कि आप हमारा ब्लॉग pmmodiYojana.org को बुकमार्क कर लें, इसमें योजना से रिलेटेड सारी चीजें आती रहती हैं, आपको पता चल जाएगा। प्लस आपको क्या करना है कि बाकी की अगर निशेस हैं तो वो भी उससे रिलेटेड सैंपल ब्लॉग्स हमने अपने वीडियो हमारे YouTube चैनल में आप डालेंगे, निशेस पवन अग्रवाल YouTube पे सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा। वहां पर मैंने बताया अलग अलग जो निशेस हैं उसके सैंपल ब्लॉग्स क्या हैं, उनको आप बुकमार्क कर लें, या फिर आप खुद भी ढूंढ सकते हैं या डिस्कवर से देख सकते हैं कि जो भी ब्लॉग आपको अच्छा लगे उससे आपको कंटेंट का रेफरेंस मिल जाएगा। प्लस एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज है कि आप जब काम करते रहेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कौन सा आर्टिकल अच्छा है और कौन सा आर्टिकल खराब है और कौन सा आर्टिकल आपको डालना है। प्लस आगे जो हमारे वीडियोस होते हैं और हमारे ब्लॉग रिव्यूज होते हैं, अगर उनको आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे और ब्लॉग रिव्यूज वगैरह देखोगे तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि आपको आगे जाके किस तरीके से ब्लॉग लिखना है। हम अगर आप चाहते हैं कि अभी भी और हम वीडियो बनाएं कि ब्लॉग किस तरीके से लिखें या फिर एसईओ किस तरीके से करें, तो वो सारी चीजें भी आप हमें बताएं।
हम डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे कि किस तरीके से ये सारी चीजें की जा सकती हैं। एंड अब एक चीज हो गई, एक चीज और इंपॉर्टेंट मैं आपको यहां पर बता दूं कि अब अर्निंग कैसे होगी। यहां पर अर्निंग होगी गूगल एडसेंस में अप्लाई करके। गूगल एडसेंस में किस तरीके से अप्लाई किया जा सकता है, आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं एडसेंस पवन अग्रवाल, एडसेंस अप्लाई। एडसेंस अप्लाई पवन अग्रवाल, हमारा वीडियो मिल जाएगा कि किस तरीके से आपको एडसेंस में अप्लाई करना है और आपकी अर्निंग चालू हो जाएगी। ओके, तो ये एक वीडियो था जो हमने बनाया ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि ब्लॉग आप बनाएं और किस तरीके से काम करें। सिर्फ ब्लॉग बनाने से कुछ भी नहीं होगा, आगे जाके आपको और भी मेहनत करनी पड़ेगी, तब ये ब्लॉग रैंक होगा और आप जाकर पैसे कमा सकते हैं। अभी इसमें कुछ चीजें हैं जैसे प्लगइन्स हैं, जो सारे प्लगइन्स हैं उसका हम डेडिकेटेड वीडियो बना चुके हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उसकी सेटिंग्स आप धीरे धीरे करके कर सकते हैं, जैसे कि आपको साइट किट वगैरह भी इंस्टॉल करनी पड़ेगी जिससे गूगल सर्च कंसोल का एंड गूगल एनालिटिक्स का एक्सेस आपके पास मिल जाएगा। प्लस क्या है ना कि हमने और भी चीज़ें बना रखी कि बाकी की टूल्स की एक एक सेटिंग्स हैं, तो वो इतने इंपॉर्टेंट स्टार्ट में नहीं है, पर धीरे धीरे जब आप काम करेंगे गूगल साइट किट आप ज़रूर इंस्टॉल कर लें, जो कि अगेन हम हमारे आपको लिंक में मिल जाएगा कि किस हम पूरा डिटेल्ड हमने वीडियो बना रखा है, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से इंस्टॉल करना है और आप काम कर सकते हैं। प्लस मेरे से जुड़े रहें, हम ब्लॉगिंग से रिलेटेड मोस्ट ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन इस चैनल पे देते रहते हैं। इस चैनल पे जो इंफॉर्मेशन आती है यकीन मानिए वो पेड कोर्स से भी ज्यादा वैल्यूएबल है। पेड कोर्स में भी इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलती है। आप क्या ये ब्लॉग मोबाइल से बना सकते हैं? जी हाँ, मोबाइल से भी ये ब्लॉग बना सकते हैं। थोड़ा सा कठिन होता है, पर हमारे चैनल पे अगेन बहुत सारे लड़के आए हैं जो मोबाइल से ये ब्लॉग बना चुके हैं। पूरा वीडियो मैं यहां पर एंड कर रहा हूं। आपके मन में अगर कोई भी दूसरी प्रॉब्लम है तो वो आप जरूर हमें बताएं, हम उसको पूरा रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो यहां तक देख लिया है तो लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं, आप काम करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई मित्र, फैमिली मेंबर, माता पिता कोई भी ब्लॉगिंग करना चाहेगा तो आप इस वीडियो को उसके साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।